ओके। सो सबसे पहले तो आज शरद पूर्णिमा है, उसकी रेमेडीज सीखेंगे। उसके बाद हम दिवाली की रेमेडीज सीखेंगे। उसके बाद वो भी सीखेंगे कि हम लक्ष्मी जी की, गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं, धन लक्ष्मी पर। ठीक है। सो आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपके बीच में कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट में लिखेगा, क्लास में हैंड रेस मत कीजिएगा, मैं बीच बीच में आपको आंसर करती जाऊंगी। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से बताना चाहूंगी कि हमारी जो आज की जो रेमेडीज रहेगी ना, वो पावरफुल रहेगी, तो आप किसी को भी शेयर करो। उससे पहले थोड़ा सा एनर्जी एक्शन जरूर से ले लेना, क्योंकि ये हमारी पेड क्लास की आज की रेमेडीज है, जो हमने आप लोगों के लिए स्पेशल आज वेबिनार में डिजाइन की। राइट। अगर स्क्रीन दिख जाए ना तो थंब दिखा दीजिएगा। दिवाली हमारा एक ऐसा त्योहार, जिस वक्त हम सारे आगे पीछे के गम भुलाकर, अपनी दुश्मनावट कड़वाहट भुलाकर हम अपनी फैमिली से जुड़ते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने रिलेटिव से मिलते हैं और नए साल की शुरुआत करते हैं। कितने लोगों को पता है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है? कौन बता सकता है दिवाली हम मनाते क्यों है? वाई वी सेलिब्रेट दिवाली? वैसे तो अमावस्या हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, पर इस अमावस्या पर पूरी दुनिया जगमगाती है। क्यों? नेहा जी, बताइए। मैम क्योंकि है ना, राम ने रावण को बीना मैम। मारा था। यस मैम, और नेहा फिर मैम वो, बताइए। मैम राम ने रावण को मारा था, फिर वो 21 दिन बाद है ना अपने अयोध्या आ गए थे, तो उस खुशी में दिवाली मनाते हैं। करेक्ट। यस बीना मैम। मैम वैसे जो उन्होंने बोला है वही मेरा ही आंसर है कि रावण का वध करके जब भगवान राम वापस आए थे अयोध्या में, तो उस दिन अमावस्या थी। और कहते हैं अमावस्या उस दिन अयोध्या इतना सुंदर सजाया गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे आज चांदनी रात हो गई हो। तो करेक्ट। भगवान राम के आगमन की खुशी में दिवाली मनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सिखों का भी पर्व होता है। इसके साथ साथ जैनियों का भी पर्व होता है, उनके भी किसी गुरु का निर्वाण दिवस मनाया जाता है। तो बहुत सारी इस त्योहार के साथ जुड़ी हुई हैं बातें। तो मेन तो यही है कि भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके और रावण और उसके साथ न जाने कितने राक्षसों का औरों का वध करके जब वापस आए थे, तो उनके स्वागत में, उनके आगमन की खुशी में ये पर्व मनाया गया। यस मैम, एब्सोल्युटली करेक्ट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। सो यही है कि भगवान श्री राम जब अपने घर पर आए थे तब अमावस्या थी, और पूरी जो भी उनका गांव था ना, उसे अच्छे से सजाया गया था। ऐसे सजाया था ना कि लग ही नहीं रहा था कि उस दिन अमावस्या है। तो इसीलिए हम दीपक भी जलाते हैं। बट अभी क्या हो गया कि जो अभी की जो जनरेशन है ना, उनको ऑलमोस्ट लोगों को पता ही नहीं है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। बस एक फेस्टिवल है, उनको वो भी नहीं पता है कि अभी नया मंथ कौन सा शुरू हो रहा है। राइट। हमें दिवाली पर रिचुअल क्या परफॉर्म करने चाहिए। हमारी ग्यारस होती है, बारस होती है, धनतेरस होती है, काली चौदस होती है। ये एक ऐसे दिन होते हैं ना, सबसे ज्यादा एनर्जी हाई होती है। आप उस दिन जितने भी आप आपकी विश फुलफिल करना चाहो ना, वो फुलफिल कर सकते हो। यस संगीता मैम, थैंक यू सो मच। ओके। सो इसी की रेमेडीज को हम कंटिन्यू करते हैं, बट एक चीज मैं आप लोगों से बताना चाहूंगी कि दिवाली का जब उस टाइम पर फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ था ना, तो वो ऐसे हुआ था कि जब राम जी घर पर आए थे, तो जितने भी उनके आसपास के जो गांव के घर थे, ठीक है, उनको उन लोगों ने अच्छे से क्लीन किया और दीपक जलाए थे सभी घरों में। बट आजकल क्या हो गया है, रिचुअल कम फैशन ज्यादा हो गई है।
इस वेबिनार को कंडक्ट करने का हमारा पर्पस यही है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे रीति रिवाज है, उससे हम वापस लाने के लिए ट्राई करते हैं। राइट। ये एक ऐसा फेस्टिवल नहीं है कि आप सिर्फ शोशा करो। पहले सिर्फ दिए होते थे, अभी तो लाइटिंग, और वो भी इतनी, और वो भी पटाखे, आग लग जाए ऐसे वाले पटाखे। और कपड़े सिर्फ नए एक लेने से उसकी जगह पर हमारा पूरा वार्डरोब चेंज हो जाता है। सो थोड़ा सा फैशन और एक्सपेंस से हटकर अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करो। ऐसे सेलिब्रेट मत करो कि अपनी फैमिली को ना भारी पड़ जाए। ठीक है। सो एक अच्छा सा मैसेज देने की ट्राई करती हूँ। जितनी जरूरत होती है इतनी ही चीजें बाय करो। सब लोगों का कैसा रहता है, मतलब जूते चप्पल पर्स, इवन ईच एंड एवरीथिंग नई 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 चाहिए, उसी में हम कहते हैं कि महंगाई आ गई है। बट एक्चुअली जो आपकी जरूरत है उतना अगर लोगे तो दिवाली एक्चुअल पर्पस में अच्छी हो सकती है। ठीक है। पर्पसफुली आप करो, रिचुअल फॉलो करो, भगवान जी की प्रेयर करो, उस दिन सुबह उठकर मंदिर जाओ, सब रस लो, ऐसे सारे रिचुअल फॉलो करो कि आप आपका घर जो है ना उसे प्रॉस्पेरिटी का सिंबल बनाओ। ना कि अपने हस्बैंड या पापा या जो भी है उसे थोड़ा सा ना बर्डन कम करो। रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास अच्छी चीजें है, कोई आपके रिलेटिव घर पर आके ये नहीं देखने वाले कि भैया आपने पर्स नया लिया या नहीं, आपने वॉच नहीं खरीदी या नहीं, आपके घर में डाइनिंग टेबल का कवर नया लगा या नहीं। रिक्वायरमेंट नहीं है तो मत बाय करो। बट थोड़ा सा अपनी फैमिली को अंडरस्टैंड करके फेस्टिवल को सेलिब्रेट करो। ठीक है। तो आज की रेमेडीज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दिवाली का फेस्टिवल मैम ने बताया हम ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। अभी बारी है आज की सबसे पहली रेमेडीज की, जो आज है शरद पूर्णिमा। कहा जाता है कि राधा और कृष्ण इसी दिन रास लीला कर रहे थे, और जो चंद्रमा थे वो इतने ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गए थे कि उनको देखकर उन चंद्रमा से अमृत की वर्षा हो रही थी। और इसी दिन चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं, और उनकी एनर्जी, आज की रात की एनर्जी और रोशनी सबसे ज्यादा हाई होती है। तो 3 रेमेडीज ऑलरेडी मैं इंस्टाग्राम पर शेयर कर चुकी, आप लोगों को वापस से बताती हूँ। आपको क्या करना है, पानी, मिश्री और खीर। अगर खीर नहीं बना पाते हो तो दूध में शुगर ऐड करके भी रख सकते हो। ठीक है। उससे आप व्हाइट कलर के मलमल के कपड़े से बांध कर अपनी टेरेस पर रख दो। क्यों? डायरेक्ट रखोगे इंसेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, चींटियां पड़ सकती है, तो ऐसी गलती नहीं करनी। और लोग क्या गलती करते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लेते हैं। जो हमारे प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट को पता है कि ये गलती हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको नहीं लेना, उसके ऊपर सूर्य की किरणें नहीं पड़नी चाहिए। ओके। आपको रात को 12-1 बजे जब भी आपका सोने का वक्त हो, उससे पहले पहले रात को 3 बजे से पहले आपको वापस लेना है। पानी जो है आपके मटके में डाल दीजिए, और पूरे घर में अमृत की जो वर्षा हुई थी चंद्र भगवान से वो अपने घर में छिड़काव कीजिए। इससे नेगेटिविटी दूर होगी। मिश्री जो है वो आप आपके शुगर जार में ऐड ऑन कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि वो जितनी भी शुगर रहेगी आपके डिब्बे में, वो आपको ब्लेसिंग्स देती जाएगी। और ट्राई करो कि उसी को आप थोड़ी सी बचे ना, उसी में आप नई शुगर डालते जाओ, तो क्या होगा कि आपको पूरे साल वो मिलती रहेगी। ओके। फिर आपको क्या करना है, जो खीर बनाए हैं या तो फिर जो स्वीट दूध बनाया, मिल्क आपने जो रेडी किया, वो आपको सुबह अपनी फैमिली के साथ मिलकर बैठकर खाना है एज अ प्रसादी। पर मेक श्योर कि कच्चा दूध मत लेना, क्योंकि वो बिगड़ जाएगा। तो रेमेडीज करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और प्रॉपर तरीके से करो। ओके। अगर जिनको भी नहीं समझ में, चैट में लिखो, मैं आंसर देती जाती हूँ। और एक रेमेडीज जो आज की हमारे पूजा मैम हम हमारे साथ शेयर करेंगे। ओके पूजा मैम, वेलकम। थैंक यू मैम। जय माता दी एवरीवन। जय जय माता दी माता दी मैम, मैम। जय जय माता माता दी, दी राधे राधे। मैम। दी मैम। जय जय माता माता दी दी। मैम। मैम जय माता वेलकम। दी। जय राधे माता दी। राधे 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 मैम। राधे। राधे राधे मैम, राधे राधे। राधे राधे। चलिए, राम सो राधे। सबसे जय श्री राम एक्साइटिंग मैम। क्लब, जय श्री राम मैम। सबसे मिलकर। एक मिनट, हाँ मैम, मैं सबको म्यूट करने में चक्कर में आपको भी म्यूट कर दी। ओके मैम। सो फाइनली बहुत ही अवेटेड क्लास थी ये, बहुत टाइम से सब लोग बहुत वेट कर रहे थे।
सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि नवरात्रि का उपाय किसने किसने किया और किसने किसने अच्छे अच्छे रिजल्ट अपनी लाइफ में पाए। ओके, भूमि's आईफोन एक्चुअली मैम यू आर ट्रैवलिंग राइट। ओके मैम, अगर आप कुछ बताना चाहेंगे तो। मैम आप किसकी बात कर रहे हो, मैं नहीं देख पा रही हूँ। मैम एक्चुअली मुझे ही बस हैंड रेज दिख रहा है क्या। मैम हैंड रेज कर पाएंगे। बस एक से किसी से बात करेंगे फिर हम अपने आगे नेक्स्ट रेमेडी की तरफ चलेंगे। शशि मैम। मैम आप किसकी बात कर रहे हो? मैम भूमि लिखा हुआ है, देखिए भूमि अच्छा, भूमि आईफोन। दीदी, ओके ओके। भूमि दीदी तो ट्रैवल कर रहे दीदी आप आंसर कर पाएंगे? ओके, ओके, नहीं कर पाएंगे, बाद चलो में कोई करते नहीं। हैं, चलिए मैम कोई शशि बात मैम। नहीं। हेलो, राधे राधे मैम। ओके, राधे राधे राधे। राधे मैम। हाँ, मैंने किए आप लोग जो बताए थे ये अपने नवरात्र के उपाय, और सच्ची में बहुत अच्छा लगा। और घर की वाइब्रेशन एंड ऑल, मतलब सुबह से ही ऐसे वेट रहता था कि अब आज ये वाला रिचुअल करेंगे, आज ये वाला करेंगे रिचुअल। और उससे ऐसे घर का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ही पीसफुल। और मेरे तो नवरात्र के टाइम में, मतलब जो जब से मैंने वो रिचुअल स्टार्ट किए तब से मेरे इतने क्लाइंट कंटिन्यू। थैंक यू, टचवुड, बहुत मतलब रिजल्ट मैम बहुत अच्छा मिला। थैंक यू ग्रेट, सो मच। थैंक यू सो मच। देखिए मैम, ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पर बताने आते हैं, ठीक है। ये तो आप लोग ना जितने भी आज यहाँ पर ज्वाइन है 115 जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पर हमारे फैमिली मेंबर्स, ये सारे ना बहुत लकी हैं। आपको पता क्यों? क्योंकि ना मैम देखिए, कुछ लोग ना ये सारी चीजों को चोचला मानते हैं, राइट, कि अरे यस। ये सब चोचले हमसे नहीं हो सकते। लेकिन यस। ना आप देखना, सबसे ज्यादा सफर वही करते हैं, सबसे ज्यादा सफर वही करते हैं। पहली चीज तो ये कि उनका केतु वीक होता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी हम्म। की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाते। ओके, देन सेकेंड थिंग, हर चीज डॉक्टर नहीं कर सकता। एक समय ऐसा आता है जब आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ता है, ठीक है, जब आपको थोड़ा सा झुकना पड़ता है। तो ये मानसिकता जो है ना लोगों की कि ये सारी चीजें कौन करेगा, ये सारे चोचले हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज एस्ट्रोलॉजर्स की वजह से ही लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है, और बहुत सारी मुश्किलें और जो ऑब्स्टिकल्स हमारी लाइफ में आती हैं वो धीरे धीरे हम घर बैठे बैठे खत्म कर लेते हैं, इजंट इट? सो यस। बस और एक जो मैंने हमारा घी यही चार्ज पर्पस होता किया है, था, ईशा आप मैम लोग ने भी। घी चार्ज एनर्जाइज करने के लिए बताया था। मेरे हस्बैंड है ना 7 डेज मतलब पैदल जाके आए थे माता जी के। आप लोग करणी माता का मंदिर सुने हुए हो ना? उनकी हाँ, बहन है इंदर का, वो खुड़द में है उनका। मतलब बहुत दूर है पैदल जाना, 7 दिन लगते हैं। तो 7 डेज के बाद में जब वो मेरे हस्बैंड घर पे आए तो मैंने उनको बोला, उनके पाँव में बहुत पेन हो रहा था। तो इतना ट्रैवलिंग करेंगे, पैदल चलेंगे तो पाँव में पेन भी होता है। फुट पेन हो रहा था, तो मैंने उनको बोला आप टेंशन मत करो, मैं आपको ना वो माता रानी का घी एनर्जाइज किया हुआ वो लगाती हूँ। और रियली में बहुत मैजिकली वो काम किया। एंड एक दिन मेरे को यहाँ से इतना पेन हो रहा था और मेरे एकदम मतलब हीलिंग करने का भी टाइम नहीं था। तो मैंने जस्ट उसको थोड़ा सा लिया एंड यहाँ पे रब किया, माता रानी का नाम लिया, और जस्ट मेरा वो पेन गायब एक ही सेकंड में, मतलब विद इन अ सेकंड। एक्चुअली क्या होता है ना मैम, उस वक्त जो होता है ना, जैसे कि हमारे नवरात्रि, शरद पूर्णिमा, दिवाली, उस दिन एनर्जी इतनी हाई होती है, आप बिलीव यस करो मैम। या ना करो। घर पर, आपके घर पर लक्ष्मी जी, विष्णु जी, धनतेरस पर कुबेर जी, गणेश जी आते ही आते हैं। उस वक्त आप जो भी विश करते हो ना, आपके फुलफिल होती ही होती है। राइट। थैंक यू सो यस मच, ईशिता मतलब मैम, थैंक यू रियली मैम, रिचुअल्स थैंक यू। बताए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, डीप डीप ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक पूजा यू मैम, मैम को थैंक यू। भी दईशा मैम को भी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। यस ईशिता मैम। हाँ, मैंने मैम दशहरा की रेमेडी करी थी। अमेजिंग रिजल्ट्स। वो जो आपने बोला था ना, श्रीफल को पूरे अपने घर से घुमा के चार रास्ते पे, इतनी ब्लॉकेजेस थी, मुझे महसूस भी हो रही थी, पर रिमूव नहीं हो रही थी। काफी मेरे काम रुके हुए थे। पर वो दशहरा का जो मैंने किया ना, श्रीफल सारे घर में घुमा के चार रास्ते पे उधर करके पिथरो, मैम सेकंड डे पे, नेक्स्ट डे पे मेरे जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, जो भी मेरा काम नहीं बन रहा था, वो लिटरली इतना अच्छे से सामने से न्यूज आ गए कि रियली ऐसे लगा कि क्या चमत्कार हो गया। मतलब मुझे लग रहा था कि ये किसी ने किया है, नेगेटिविटी है, नहीं हो रहे, इतना एफर्ट्स देने के बाद भी क्यों रुक रहे हैं।
फिर दशहरा पे ये जो आपने रेमेडी बताई ना, इतनी अच्छे से पावरफुली ये रिजल्ट दे गई ना, कि मुझे अमेजिंग, कि रियली इतना अच्छा रिजल्ट इंस्टेंट विद इन, वो रात को किया और मॉर्निंग में 10 साढ़े 10 बजे तक तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट सुनाई भी दे गए। तो वाह मैम, थैंक यू दैट्स मैम, ग्रेट। बहुत अच्छा रिजल्ट था। थैंक यू। दिस इज जी। आवर प्लेजर मैम कि थैंक हम यू। जो भी रेमेडीज यहाँ पर बताते हैं आप इनको फॉलो भी करते हैं अपनी लाइफ यस। में। ये मतलब ईशा मैम एंड हमारी टीम हम सब ही ये चीज को बिल्कुल यहाँ पर बोलना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए फ्री वेबिनार लाके हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये चीज हमें हमें ब्लेसिंग्स मिलती है आप लोगों की, और वो चीज हमारे लिए सबसे बड़ी है। आज जो हम यस। रेमेडी आज जो हम रेमेडी करने वाले हैं वो भी शरद पूर्णिमा की रेमेडी है। ठीक है, इस रेमेडी को देखते हैं, बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है, आज ही कर लीजिएगा या तो फिर कल भी कर सकते हैं। ठीक है, यस। स्टार्ट और करते जो हैं। लास्ट ईयर मैम याद है, वो हमने जो कुमकुम बनाए थे उसके कितने अमेजिंग रिजल्ट्स थे। एग्जैक्टली मैम। लास्ट ईयर। यस, लास्ट ईयर बिलीव नहीं करोगे, हमने जो कुमकुम रेडी किया था ना, उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर थी ना कि आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दूर होते हैं, साथ साथ जो भी आपकी प्रॉस्पेरिटी की जो विश होती है ना कि मेरी इनकम इतनी हो, मैं इतना प्रोग्रेस करूं, क्यों नहीं हो रहा है, वो सारे ब्लॉकेजेस होते हैं। क्योंकि वो जो कुमकुम बनाने की प्रोसेस है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। ओके, इतना पावरफुल कुमकुम बनता है ना कि आप लगाते हो ना तो आपकी बॉडी में एक एक सेकंड के लिए ना झंझनाटी भी होती है, और इतना रिजल्ट जो अमेजिंग मिलता है। बहुत अमेजिंग मैम। एक्चुअली वो कुमकुम ऐसा होता है मैम कि जैसे आपके बॉडी में अगर कोई नेगेटिविटी है तो उस चीज को भी वो खींचने का काम करता है, क्योंकि वो ऐसे इंग्रेडिएंट से ही तैयार होता है। और जब आप उसको लगाते हो ना तो एक ऐसी स्मेल आपके पास आती है कि आप फिर परफ्यूम लगाना, डीओ लगाना सब छोड़ देंगे, इतनी अच्छी खुशबू आती है उसकी। ठीक है, चलिए वो सारी चीजें हम बिल्कुल उस चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यस। बस यस। यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को ये समझाऊंगी कि जैसे शरद पूर्णिमा हो गया, आज की डेट में देखिए ब्लैक मैजिक और ये सब चीजों से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। ठीक है, कि कभी किसी के फाइनेंसेस में ब्लैक मैजिक हो गया, कभी किसी के फाइनेंसेस में नजर लग गई, नजर दोष की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। ऐसी ऐसी चीजों की वजह से हमारे शारीरिक कष्ट बढ़ गए। ठीक है, ये सारी चीजों की सॉल्यूशन हम निकालते हैं दिवाली के गुप्त उपाय में। ओके, इसीलिए आप लोगों के लिए ये क्लास आ रही है, और बहुत ही नॉमिनल फी में ये क्लास हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसके रिजल्ट आपको अमेजिंग ही मिलेंगे। अब यहाँ पर गारंटी, जैसे 100% गारंटी, क्योंकि हमारे पास ना इतने सारे टेस्टिमोनियल हैं। अगर आप फेथ के साथ करोगे ना तो गारंटीड की रिजल्ट ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके। चलो, तो सबसे पहले हम आज की शरद पूर्णिमा की रेमेडी सीखते हैं, क्योंकि आज जो चंद्रमा होते हैं वो इतने अमेजिंग होते हैं, उनके अंदर से एक अमृत की वर्षा होती है। राधा कृष्ण जी भी आज राज करते हैं हमारे घर पर, लक्ष्मी लक्ष्मी जी, विष्णु जी भी आज आते ही आते हैं। तो आप छोटी सी ये रेमेडीज कीजिए और फर्क देखिए। चलिए, आपको क्या करना है, आज के दिन जैसे 9 बजे से 12 बजे के बीच में आप ये पूजा कर सकते हैं। ठीक है, मोती शंख सबके पास रखा होगा, अगर नहीं है तो ये चीज कल भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों दिन ही होगा। मोती शंख आपको लेकर आना है, मोती शंख के ऊपर आपको अपनी रिंग फिंगर से, ठीक है, इस रिंग फिंगर से स्वास्तिक बनाना है मोती शंख के ऊपर। ओके, देन आपको बिना टूटे हुए चावल, ठीक है, अखंड चावल जिनको हम बोलते हैं, उसे 108 आपको अलग से वाच लेना है, अलग से निकाल लेना है, छाट के रख लेना है 108। क्लियर है सबको? एक लाल कलर का कपड़ा लेना है, छोटा सा ही लाल कलर का कपड़ा होगा। ठीक है, जिसमें वो बंद जाए ऐसा लेना है बस। अब सपोज आपको ऐसा लगता है कि आपके घर के फाइनेंसेस में नजर लग गई है, ठीक है, माँ लक्ष्मी की कृपा आप तक नहीं पहुंच पा रही है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके बिजनेस प्लेस में नजर लग गई है, तो आप यहाँ पर 2 मोती शंख लाएंगे और 2 पोटली तैयार करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको पोटली बनाना बता रही हूँ। अब आपको क्या करना है, सेम प्रोसीजर क्या होगा, एक मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र को आप 108 बार, ये लक्ष्मी जी का मंत्र है, ठीक है, लक्ष्मी जी के कोई भी मंत्र से हम इसको कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्र होता है। और एक और मंत्र होता है ओम श्रीम ओम ओम ह्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ठीक है, ये 2 मंत्र होते हैं।
इनमें आप क्या करेंगे, एक एक बार एक चावल को हाथ में पकड़ेंगे, ये मंत्र का जाप करेंगे और उसके बाद नमः बोल के मोती शंख के ऊपर डाल देंगे। ठीक है। फिर दूसरा चावल लेंगे, इस मंत्र का जाप करेंगे हाथ में लेकर, और फिर उसके बाद ये 2 उंगली से पकड़ना है चावल को, ये 2 उंगली से पकड़ना है। ठीक है। और उसके बाद आप इस तरीके से स्वाहा हम करते हैं ना, वैसे ही आप क्या करेंगे, जब नमः बोलेंगे तो उस मोती शंख के ऊपर उस चावल को डालेंगे। ऐसे करके आपको 108 बार करना है। उसके बाद सामने जब आप ये मंत्र का जाप करेंगे तो माँ लक्ष्मी के पास घी का दीपक जलाना मत भूलिएगा, घी का दीपक जलना चाहिए। क्लियर। अब उसके बाद जब आपका ये चीज हो जाएगा, पूरा मंत्र हो जाएगा, फिर उसके बाद ना आप इसकी पोटली बनाएंगे और चुपचाप उठाकर अपने लॉकर में रख देंगे। ओके। अब लॉकर में भी कैसे रखेंगे, आपका ना कैश होना चाहिए। देखिए सपोज एक आपका नोट होना चाहिए, मान के चलिए 100 रुपए का आपकी करेंसी है, ठीक है, 200 रुपए की करेंसी है, उसको ऐसे फैलाइएगा और फैलाने के बाद उसके ऊपर ये पोटली रख दीजिएगा। क्लियर है सबको। बस इतना सा प्रोसीजर है, और कुछ नहीं करना। ये तो आज आज कर सकते हैं आप, या तो फिर कल कर सकते हैं, पर टाइमिंग का ध्यान रखना है, 9 से 12 के बीच में ही ये पूजा होगी। अच्छे से नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहनकर उसके बाद आप बैठेंगे और एक आसन लगाएंगे, उसके बाद ये चीज करेंगे। ठीक है। डायरेक्टली और मतलब अर्थिंग नहीं करेंगे, डायरेक्टली नहीं बैठ जाएंगे। क्लियर है सबको फर्स्ट रेमेडी। यस। है ना अच्छी रेमेडी, इंटरेस्टिंग रेमेडी और बहुत आसान सी। मोती शंख ना आपको पूजा की शॉप से मिल जाएगा, जहां पे भी आपके नजदीक में पूजा की शॉप होगी ना उनसे मिल जाएगा। और जितने भी लोगों ने हमसे कुबेर बॉक्स लिया ना लास्ट ईयर, उनके वो बॉक्स के अंदर भी आपको मोती शंख मिलेगा। मिल जाएगा ठीक है। एग्जैक्ट। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, अभी ना यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे नो, कहीं कोई ना कोई होगा यहाँ पर ऐसा कि न्यूमरोलॉजिस्ट होगा, टैरो कार्ड रीडर होगा, ठीक है, या फिर एस्ट्रोलॉजर होगा, या फिर किसी और से कंसल्टेंसी भी लिया होगा। तो उसे पता होगा ना कि मेरा चंद्रमा वीक है, ये सब तो जानते होंगे। या फिर किसी की 2 की दशा चल रही होगी, या 2 की महादशा चल रही होगी। आज के दिन अभी जैसे ही क्लास ओवर होगी, 1 गिलास पानी लेकर बाहर जाकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर, जाली होता है ना जिसे हम ढकते हैं, वो ढक के आप ना चंद्रमा की लाइट उस पे पड़ने देंगे। ठीक है। 1 घंटे उसको आप बाहर रखेंगे और उसके बाद अंदर लाकर उसको पी लेंगे। मून वाटर चार्ज करेंगे पहले। ठीक है। मून वाटर चार्जिंग बोलते हैं इसे। मून वाटर से आप चार्ज करेंगे उस वाटर को, और उसके बाद अंदर आकर बैठ के चुपचाप, खड़े होकर नहीं पी लेना है, बैठ के चुपचाप सिप सिप करके पियेंगे। ये देखिए मैम ने मोती शंख की फोटो यहाँ पर दिखाई है, ये मोती यस, शंख। बहुत सारे मैसेज आए कि मैम मोती शंख दिखा दीजिए। ओ, ठीक है। एक विष्णु शंख होता है, दैट इज डिफरेंट। वो थोड़ा सा दिखता वैसा है लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। ये मोती शंख होता है तो थोड़ा ऊंचा रहता है, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। यस। ओके। ठीक है। और जो मैम ने पानी वाली रेमेडीज बताई ना, वो आप सभी लोग कीजिए। क्योंकि जो चंद्रमा होते हैं ना, वो हमारे लिक्विड कैश के कारक होते हैं। लिक्विड कैश मतलब कि जो आपकी डेली की डेली इनकम होती है, वीकली इनकम होती है, जो लोग जॉब नहीं करते, बिजनेस में है, या तो जिनको ना कंटिन्यूटी में मनी चाहिए, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम सोच रहे हैं, तो वो सारे लोग इस रेमेडीज को कीजिए। चलिए मून अभी वाटर, देखो आप चंद्र, एक मिनट, हाँ सॉरी मैम टू इंटरप्ट यू। आप आज कोई भी रेमेडीज करते हो ना, वो आपको 12-1 बजे से पहले पहले वापस ले लेनी है चंद्रमा की रोशनी के नीचे। अगर आप पूरी रात रखोगे और उसके ऊपर ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य की किरणें पड़ गई, तो चंद्रमा की सारी पावर खत्म हो जाएगी। ओके। सो आप जो भी रेमेडीज रिचुअल परफॉर्म करो, आज की रात 90% लोग ये गलती करते हैं कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लेते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है चंद्रमा की एनर्जी। सो आप लोग ऐसी गलती गलती से भी ना करो। ओके। ठीक है, ये चीज बहुत सही बोला है मैम ने
देखिए, अगर आप क्रिस्टल्स पहनते हैं, क्रिस्टल्स को बाहर रख दीजिए, वो चार्ज हो जाएगा। अगर आप टैरो कार्ड रीडर हैं, टैरो कार्ड्स को अपने बाहर रख दीजिए, चार्ज हो जाएगा। मून आज का जो दिन है ना, वो बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। अगर आप इस दिन कोई भी, जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर, अगर कोई भी कैंडल स्पेल किया है या नॉट मैजिक किया है या फिर स्पाइसेस से रिलेटेड, कोई मनी से रिलेटेड हमारी रेमेडी किया है, तो आप आज के दिन करेंगे उसको, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत हाई पावर्स होती हैं इनकी। ठीक है। और एक और चीज, पानी बच्चों को भी पिला देंगे। जितने भी 2000 के बच्चे हैं, सबका ही चंद्रमा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो आज वो पानी आप बच्चों को भी पिलाइए। एंड वन मोर थिंग, आप 12 बजे से पहले, देखिए बहुत देर तक चार्ज करने की जरूरत नहीं, अगर आप 1 घंटे भी रखते हैं चलेगा। क्योंकि 1 बजे के बाद से क्या होता है ना, कभी कभी कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी बाहर घूमती हैं, जिसके बारे में हमें नहीं पता होता। ठीक है, तो आप, बेटर ये होगा कि 12 बजे से पहले वो चीजें आप ले लें, अंदर रख दें। दैट विल बी गुड। देखो, बहुत सारे लोगों का ये भी मैसेज आ रहा है कि मैम हमारे यहाँ पर तो आज बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो क्या करें? तो देखो, आप कल भी इसे कर सकते हो। आज का दिन, आज रात से शरद पूर्णिमा शुरू होते और कल शाम तक शरद पूर्णिमा, तो आप इसे कल भी आराम से कर सकते हो अगर आप नहीं कर पा रहे हो आज। ओके। मिश्री मिलानी है मैम, अगर मिश्री नहीं मिलती तो आप शक्कर ले लीजिए। और अगर आप कुछ यस। भी नहीं अरेंज कर सकते तो अक्षत ले लीजिए। बालकनी में रख सकते हैं, नहीं कोई भी जगह पर आप रखो, बालकनी में रखो, टेरेस पर रखो, चंद्रमा की रोशनी के नीचे रखो। ओके। चलिए मैम, आगे शुरू करें। देखो, हम धनतेरस पर लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गणेश जी की पूजा करते हैं, राइट? ऑलमोस्ट लोगों को इस पूजा को कैसे करना है वही नहीं पता, क्या रिचुअल फॉलो करना है वो भी नहीं पता, और क्यों करते हैं वो भी नहीं पता। पता है किसी को इसका आंसर? तो हैंड रेज करो। अगर किसी को इसका आंसर पता है तो हैंड रेज करो। देखो मैम, ये है हमारी दिवाली। एग्जैक्टली। 146 में से सिर्फ 2 लोगों को पता है कि हम दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा मैम सबको ये पता है कि पैसे के लिए करते हैं, बस इसलिए कोई बता नहीं रहा है हाथ उठा के। यस अलका मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम इस दिन नमस्ते लक्ष्मी मैम। जी का समुद्र मंथन से वो निकली थी, इसलिए यस। उनकी पूजा की जाती है। उनका जन्म दिवस दिन है आज, दिवाली में। यस मैम। बीना मैम। मैम मैंने तो पहले हैंड रेज किया हुआ था ये पूछने के लिए कि ये जो आपने बोला है ना कि ये चावल का दाना डालते जाना है मंत्र, ये आए रात को, मतलब रात को 9 बजे, 9 से 12 से पहले करना है? के बीच में करना है। मतलब वही बिटवीन 9 PM टू यस। 12 PM। 12 PM। मैंने उसके लिए हैंड रेज किया हुआ था मैम। ओके मैम, ओके ठीक है। ठीक है, थैंक यू। यस सुनीता मैम, थैंक यू मैम। मतलब जो आपने धनतेरस का बोला, तो धन्वंतरी हमारे जो औषधि के देवता हैं, तो हमारे परिवार स्वस्थ रहे इसके लिए हम धन्वंतरी धनतेरस वाले दिन उनकी पूजा करते शशि मैम। हैं। हेलो मैम, मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ एक्चुअली, कुछ बैक में कुछ काम चल रहा है, ठीक ना। दिवाली का मतलब है कि देखो, पूरे साल हम लोग लक्ष्मी जी को, कोई दिन तो पूरे साल लक्ष्मी जी की पूजा भी नहीं करते। तो हम लोग तो जैसे अभी हम लोग हीलर्स हैं, हम लोग इन सब चीजों से जानते हैं, तो हम लोग एवरी डे लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। एक्चुअली में एवरी डे करनी चाहिए, बट लोग क्या करते हैं, दिवाली वाले दिन ही लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं कि भाई एक दिन पूजा करेंगे तो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम माता लक्ष्मी जी को उस दिन मनाते हैं। मेरा जो है, मैं अपना बता रही हूँ, हम लोग उस दिन प्रे करते हैं कि पूरे साल भर वो हमको पूरी इतनी खुशियां, इतनी सब कुछ अबंडेंस दे। और हम इसके साथ में माता लक्ष्मी जी के साथ में हम लोग सरस्वती जी की, गणेश जी की, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता है। और सरस्वती जी हमारी बुद्धि की कारक, मतलब बुद्धि अच्छी रहे हमारे बच्चों के अंदर, सब कुछ बढ़िया। और फिर लक्ष्मी जी को, और साथ में हम लोग कुबेर जी की पूजा करते हैं। काफी लोगों को कुबेर का भी नहीं पता है। तो मैं एवरी टाइम कुबेर जी की भी पूजा करती हूँ, और कुबेर यंत्र पे भी पूजा करती हूँ।
एंड धन्वंतरी जी की भी पूजा करती हूँ, क्योंकि वो हमको एक अच्छा स्वास्थ्य देती है। एज ए हीलर हम लोग को धन्वंतरी की पूजा करनी ही चाहिए, क्योंकि वो ही हम लोग को एक अच्छी एनर्जी से सबको, क्योंकि वो उसके हाथ में जो घड़ा है, मटका है, उसके अंदर सब कुछ वो हर्ब्स वगैरह है जिससे कि हम लोग हील होते हैं। तो यस। ऑलमोस्ट दिवाली में हम लोग इसीलिए माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। और उनकी बहन थी अलक्ष्मी, एक स्टोरी है अलक्ष्मी और लक्ष्मी जी की, तो वो अगर स्टोरी हम लोग पूरी अगर सुनते हैं ना, तो उसमें सारा डाउट क्लियर हो जाता है हमारा कि क्यों करते हैं हम लोग। यस। क्योंकि यस। इतना मैं टाइम, यस मैम। इतना कम टाइम है, तो आई थिंक आई यस। एम क्लियर ना। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। चलो, आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि मैम ने सही बताया कि उस दिन लक्ष्मी जी का भी जन्म हुआ था, लक्ष्मी जी भी आए थे, एक स्टोरी में ये बताया गया। सेकंड ये है कि जब हम नए साल की शुरुआत करते हैं ना, ओके, हमारा जो गुजराती मंथ होता है, जो हमारा इंडियन कैलेंडर होता है, जिसकी शुरुआत होती है, तो हम क्या करते हैं, हम नए सिरे से हमारा अकाउंटिंग वगैरह भी लिखना शुरू करते हैं। तो एक्चुअली प्रथा ये थी कि हम अपने नई जो बुक्स की शुरुआत करते हैं ना, उससे पहले हम क्या करते हैं, तेरस के दिन, चौदस और अमावस्या पर तो हम कोई काम शुरू करते नहीं है, तो तेरस पर हम अपने चौपड़ा पूजन करते हैं, सारी चीजों को अच्छे से रख कर, लक्ष्मी जी को नमन कर कर, गणेश जी को नमन कर कर, और सरस्वती जी की प्रेयर करके हम अपनी बुक्स को लिखना शुरू करते थे। अभी तो जैसे जीपे हो गया, लैपटॉप आ गया, तो अभी कोई बुक्स नहीं लिखता, उस जमाने में शुरुआत बुक्स से होती थी। इसीलिए तेरस पर लक्ष्मी जी की, अपने गोल्ड की सारी चीजों की पूजा पाठ की जाती थी, उसे अच्छे से क्लीन करके रखा जाता था, और फिर हमारे नए साल की शुरुआत होती थी। और रही बात लक्ष्मी जी और गणेश जी की, तो उसके पीछे एक स्टोरी है जो मैं आप लोगों से बताना चाहूंगी, एक सेकंड सिर्फ दीजिए। देखो, हुआ क्या था कि लक्ष्मी जी जो है ना, बहुत ही ज्यादा चंचल है। तो विष्णु जी ने सोचा कि इसकी चंचलता तो कैसे ना कैसे करके कंट्रोल करनी ही पड़ेगी, वरना ये तो कहीं पर भी नहीं रुकेंगे और किसी को ब्लेसिंग्स नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या कहा, विष्णु जी ने ये कहा कि कोई भी स्त्री तभी संपूर्ण होती है जब वो माँ बनती है। ठीक है। तो लक्ष्मी जी को लगा कि मैं कैसे अभी एक मेरा बेटा कैसा हो सकता है, तो उन्होंने क्या कहा, अपनी जो फ्रेंड थी पार्वती जी, उनसे कहा कि मुझे आपके बेटे गणेश जी को, आपके पास तो कार्तिकी भी है, तो मुझे गणेश जी को बच्चे के स्वरूप में दे दीजिए। तो पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, बट उन्होंने कहा कि एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैं आपको गणेश तो दे देती हूँ, बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप जहां जहां जाओगे गणेश को साथ में लेकर जाओगे, क्योंकि गणेश जी को तो बहुत ज्यादा भूख लगती थी, तभी उनका खाना कैसे कंट्रोल करते हैं, या तो फिर उनको बार बार कैसे बना कर देते हैं। तो पार्वती जी ने उनसे कहा तो सही, और लक्ष्मी जी ने उनको उनकी बात मान भी ली, और उनको ये प्रॉमिस भी दिया कि मैं जहां जाऊंगी गणेश जी को साथ में लेकर जाऊंगी, और मेरी जहां पर पूजा होगी उससे पहले मेरे बेटे यानी कि गणेश जी को पूजा जाएगा, तभी वो जो पूजा है वो सफल होगी। ओके। इसीलिए गणेश जी और लक्ष्मी जी साथ में रहते हैं उनके बेटे की तरह। और सरस्वती जी को हम क्यों पूछते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी तभी आते हैं जब वो सद्बुद्धि से आते हैं। गलत कार्यों से आप पूजोगे तो लक्ष्मी जी नहीं रहेंगे। ओके। और जहां पर गणेश जी होते हैं वहां पर तो उनकी मम्मी यानी कि लक्ष्मी जी तो रुकेंगे ही, और सरस्वती जी भी आएंगे। तो इसीलिए हम गणेश जी, लक्ष्मी जी और गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की पूजा करते हैं, राइट। और तीनों की पूजा के साथ साथ कुबेर जी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि कुबेर जी जो है वो एक्चुअली लक्ष्मी जी के खजांची है, पर मेक श्योर कि कुबेर जी की मूर्ति आपको आपके मंदिर में नहीं रखनी है। ओके। लोग गलती करते हैं, कुबेर जी जो है वो रावण के ब्रदर है, तो इसे आपको आपके मंदिर में नहीं रखना है। ओके। समझ में आया? कैसे पूजा करनी है, थोड़ा सा आपको रिचुअल बताती हूँ। आपको आपकी जो भी गोल्ड ज्वेलरी है, वो सारी चीजें, जितना भी आपका कीमती सामान है, वो सारी चीजें, वो आपको धनतेरस के शुभ मुहूर्त में, कल से हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पर शुभ मुहूर्त पूरे दिन का लग जाएगा, दिवाली तक का, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। तो वो शुभ मुहूर्त में आपको क्या करना है,
वहां पर सारी चीजें एकत्रित करनी है, मंत्रों का जाप करना है, वो भी मंत्र हम आपको सिखाएंगे कौन सा मंत्र का जाप करना है। आपकी जो भी नई बुक्स है उसकी शुरुआत करनी है। आपके लैपटॉप, आपका मोबाइल, जितनी भी चीजों से आपकी इनकम होती है वो सारी चीजें आपको वहां पर रखनी है। ओके। और फिर आपको लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करनी है, उनको अच्छे से पंचामृत से नहलाना है, उनकी पूजा करनी है, आरती करनी है, भोग लगाना है। और पूरी फैमिली बैठकर उनके लिए प्रेयर भी करेंगे और आरती भी करेंगे। ओके। समझ में आया धनतेरस की पूजा क्यों की जाती है, कैसे की जाती है? बाकी का हम एडवांस क्लास में तो बहुत अच्छे से डेप्थ में सीखेंगे, बट टाइम थोड़ा लिमिट कम है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ। क्लियर हुआ? काली चौदस, उस दिन क्या होता है, नेगेटिविटी रिमूव करता है। ओके, उसे रूप चौदस भी कहा जाता है, पता है किसी को? उस दिन हम ऐसी ऐसी रेमेडीज करते हैं ना, पेड क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पता है, लास्ट ईयर हमने अपने रूप को निखारने की रेमेडीज की थी। राइट? यस संजय सर। मैम, जैसा कि आपने अभी बताया, ये हमने पहली बार ही जाना है आज ही। कि आपने जब बताया कि कुबेर जी को मंदिर में नहीं रखते, ये बात सत्य है कि कुबेर जी रावण के भाई थे। और क्योंकि उनको लक्ष्मी से बड़ा प्यार था, मतलब धन से उनको बहुत स्नेह था, वो छोड़ नहीं सकते थे। मगर कुबेर को अगर हम पूजा में नहीं रखते हैं तो उनको रखा कहाँ जाएगा? जैसा कि आपने बताया कि उन्हें मंदिर में नहीं रखते, तो फिर उन्हें कहाँ स्थान दिया जाएगा, कहाँ पे रखेंगे सर उन्हें? आपके घर के पास बाहर? फोटो है या मूर्ति है? मूर्ति है। तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में अगर रख सकते हो ना तो रखो। नहीं, मतलब मंदिर के अंदर तो रख नहीं सकते, तो कहाँ पे बाहर रखेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में? बाहर मतलब मंदिर की साइड पर कहीं पर नॉर्थ डायरेक्शन में अगर जगह है ना तो वहां पर रखो। अच्छा, मंदिर में ही नॉर्थ डायरेक्शन में? मंदिर की थोड़ी सी बाहर अगर पॉसिबल है तो बाहर रखो। ओके मैम, ओके। ठीक है, चलो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ओके। यस, घर के नॉर्थ डायरेक्शन में। ओके। तो आज सभी लोगों को पता चला वाई वी डू अ रेमेडी, दिवाली रेमेडीज, क्योंकि हमें चाहिए कि हमारे घर में पूरे साल प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। ठीक है, उसी की रेमेडीज को एक अच्छे से पूजा मैम हमें सिखाते हैं। चलिए, अभी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमें पता चली है, ठीक है। उसी के साथ अभी आगे बढ़ेंगे। दिवाली वाले दिन हम कैसे कैश फ्लो बढ़ा सकते हैं अपनी लाइफ में। देखिए, रेमेडीज करके देखिए और निस्वार्थ करिएगा, ठीक है। लालच में कोई रेमेडी नहीं करेगा। ओके। सबसे पहले माँ सरस्वती की पूजा करेंगे, माँ सरस्वती से ज्ञान मांगेंगे, वो ज्ञान की देवी है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो गणपति बप्पा है उनसे हम मांगेंगे बुद्धि। और जब ज्ञान और बुद्धि दोनों मिलकर काम करती है तब आती है माँ लक्ष्मी। करेक्ट। ओके। अगर आप सो सरस्वती जी की, गणेश जी की पूजा के बिना अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करोगे ना तो लक्ष्मी जी नहीं रहेंगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने अपने बेटे को माना है, गणेश जी, सॉरी, गणेश जी को माना है अपने बेटे के रूप में। ठीक है। ठीक है, चलिए। तो जितने भी लोगों को तो मनी फ्लो चाहिए ना वो सभी लोग ध्यान में रखें। ठीक है, और जब भी हम माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे उससे पहले दोनों की पूजा करेंगे हम, ठीक है। उनको हमार मतलब उनको भी अपने घर में इनवाइट करेंगे। ऑल दो जब हम पेड क्लास करेंगे तो उसमें तो माँ लक्ष्मी को कैसे इनवाइट करना है वो तो हम सीखेंगे ही। लेकिन बाय द वे, अगर कोई पेड क्लास में नहीं आ रहा है तो भी उनके लिए मैं ये नॉलेज मतलब आपके दिमाग में ये चीज डाल रही हूँ कि पहले दोनों की पूजा करना, फिर माँ लक्ष्मी को आप इनवाइट करना, ठीक है। अब माँ लक्ष्मी को इनवाइट करने के लिए यहाँ पर कैश फ्लो बढ़ाना है हमें, ठीक। तो एक अगेन रेड कलर का कपड़ा लेंगे, यहाँ पर आपको 9 गोमती चक्र रखना है, 9 गोमती चक्र। अब ये गोमती चक्र में आपको क्या करना है, 9 आपको अपने पोटली में रखना है और 9 आपको अपने शिवलिंग पर चढ़ाना है, ठीक है। शिवलिंग आपके घर में अगर शिवलिंग है, जैसे आप रखे होंगे कहीं पर शिवलिंग, तो आप वहां पर भी उनके ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। और अगर मंदिर में जाकर इसको चढ़ाते हैं दिवाली वाले दिन मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग का टाइम बड़ा अच्छा टाइम माना जाता है, तो दिवाली वाले दिन मॉर्निंग में अगर आप जाकर चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर तो भी आपकी पूरी मतलब विश पूरी होती है, ठीक है। अब ये 9 गोमती चक्र जो आप रेड कपड़े में बांधेंगे, इसको आप अपने मुख्य द्वार पर, ठीक है, मुख्य द्वार पर बांधेंगे 9 गोमती चक्र।
9 लिया आपने, शिवलिंग पर चढ़ाया, कुछ नहीं, बस विनती करना है कि मेरे घर में हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना, सारी नेगेटिविटी से हमें दूर रखना, ठीक है। और ये गोमती चक्र जो 9 आपने पोटली में बांधा है, इसको आप अपने मुख्य द्वार पर बांधेंगे, कहीं भी साइड में आप बांध दीजिएगा, ठीक है। और माँ लक्ष्मी से विनती करिएगा कि माँ लक्ष्मी मेरे घर में प्रवेश करें, मेरे घर में आए, धन लाएं, समृद्धि लाएं, और मैं दिन पे दिन आगे बढ़ता जाऊं, मैं दिन पे दिन आगे बढ़ती जाऊं, मैं अपने लाइफ में बहुत ग्रो करूं, मुझे इतनी इतनी मेरे ऊपर कृपा बनाइए, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे अफर्मेशंस डाल दीजिए। और अपने द्वार पे, मेन जो डोर होता है, सुबह मॉर्निंग में आप वहां पर धोते तो होंगे, धोने के बाद ना आप थोड़ा सा अपने गेट पर और अपने जो आपका दरवाजा होता है उसके ऊपर ना थोड़ा सा गुलाब जल जरूर छिटिएगा, रोज वाटर, ठीक है। ये माँ लक्ष्मी को आपने इनवाइट किया है। अब एक और चीज यहाँ पर बताऊंगी, दिवाली वाले दिन हमारे लिए बहुत सी ऐसी नेगेटिविटी चीज, मतलब नेगेटिविटी की जाती है, कोई नहीं भी करता है, कोई सपोज आप रोड पर निकल गए, किसी चीज को आपने खून दिया या फिर आप लांग लिए, कोई भी चीज ऐसी होती है ना, हम उसे टच करके निकल जाते हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पर आती है। मेक श्योर जब भी आप दिवाली वाले दिन जाएंगे, सोच समझ के देख वेख के आप इधर उधर जाएंगे, और बकायदा टॉर्च वॉर्च चालू कर लेंगे अपने मोबाइल का। अगर किसी के ऊपर नेगेटिविटी कैच हुई तो आप ये मत बोलिएगा कि मैम लोगों ने हमें नहीं बताया, यस ठीक है। मैम, एक बार धनतेरस का रिचुअल और ये दैट ऑब्स्टिकल रिमूवल का भी रेमेडीज बता दे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। एक तो ठीक है। मैम जो हमारा धनतेरस वाला है, उस दिन हमें 2 चीजें लेकर आनी, ठीक है। एक नमक, अगर आप सेंधा नमक ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज व्हाइट वाला हमारा टाटा नमक भी चलेगा, ओके। ये नमक लेकर आएंगे, और साथ में आप धनिये खरीद के लेकर आएंगे, धनिया, ये जो ग्रीन वाला धनिया है ना। यस मैम। ओके मैम। ठीक है स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग, राइट? मैम, ये 2-3 क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि यम अच्छा। का दिया कहाँ कैसे जलाना है, क्या करना है। तो एक बार धनतेरस का रिचुअल आप एक बार से प्रोसेस बता दीजिए, फिर जी हम कंटेंट बताते हैं। और जो ऑब्स्टिकल रिमूवल है, मतलब बहुत सारे लोगों को ना लोन लगी है, लाइफ में ना ब्लॉकेजेस ज्यादा है, तो वो रेमेडीज भी बताते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। एक बार ये ठीक है। धनतेरस वाला कंप्लीट करती हूँ मैम, फिर मैं यम वाला और ये सारी चीजें मैं बताऊंगी, कंटेंट में भी है हमारी, है ना। ठीक है। धनतेरस, धन यस मैम। मैं एक बार से स्क्रीन दिखा देती हूँ। जी। यस, देखिए, धनतेरस में ये रेमेडी परफॉर्म करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। इस दिन ना सॉल्ट को बहुत शुभ माना जाता है, अगर आप सॉल्ट लेकर आते हैं और सीधा लाकर ना आप अपने मंदिर में रखेंगे इसको, ठीक है, थोड़ी देर आप मंदिर में रखेंगे, उसके बाद फिर आप अपने खाने वाले नमक में मिला देंगे इसको, ओके, इसको यूज कर लेना है खाने में। और साथ में इस दिन आप बहुत से अनोखे तोहफे भी खरीदते हैं लोगों के लिए, ठीक है, अपने घर के लिए भी बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं, बहुत सारी चीज खरीद कर लेकर आते हैं, है ना। तो आप मेक श्योर कि जब भी आप ये सब चीजें लेकर आते हैं, वो तो अच्छी चीज है, लेकिन साथ में आपको नमक और धनिया, ये 2 चीज भी लेकर आना है, ठीक है। बाकी की चीजें हम पेट में भी देखेंगे, लेकिन अगर आप धनिया लेकर आते हैं तो धनिये के जो बीजे होते हैं वो आपको लेकर आना है। उसके बाद इसे आपको एक स्टील की कटोरी में करके भगवान के सामने रख देना है, और उसमें माँ लक्ष्मी का जो कॉइन आता है, सिल्वर कॉइन, आप सबको पता होगा, सबके घर में होता भी है वो, है ना, वो सिल्वर कॉइन उस कटोरी में रख देना है, ओके। धनिया सूखा। सूखा, अ, सूखा धनिया, ठीक है। ये जस्ट यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए आपके लिए ग्रीन कलर लगा रखा है, जो दाना आता है ना, जो सूखा धनिया होता है वो। वो लेना है, क्लियर। अब उसे आपने स्टील की कटोरी में करके रखा, वो रात भर वहां पे आप घी का दीपक जलाएंगे, रात भर वो वहां पर रखा रहेगा। मॉर्निंग में उठाकर आप उस धनिया को क्या करेंगे, एक लाल कपड़े में बांध कर अपने लॉकर में रख लेंगे, उस कॉइन के साथ उस धनिया को रख लेंगे, क्लियर।
इतना क्लियर हुआ? अब आफ्टर 5 डेज, 5 डेज उसमें से थोड़ी सी धनिया आप उसी में रखेंगे और थोड़ी सी धनिया आप निकाल के मिट्टी में उसे लगा देंगे, अपनी कोई भी विश मांग के। ठीक है? आपके घर में गमला वगैरह होगा, वहां पर मिट्टी होगी, आप उसमें लगा देंगे, उसमें आप पानी डालेंगे, अच्छे से उसकी सेवा करेंगे। जैसे जैसे वो धनिया ग्रो करेगा, आपकी विश धीरे 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 फुलफिल होने लगेगी। और उसके बाद उस धनिये को आपको अपने खाने में यूज करना है। ठीक है? क्योंकि आपने विश मांगी है, आपका विश फुलफिल होगा बहुत जल्द जब वो अच्छे से ग्रो करेगी। आप ये देखिएगा कि अगर वो सूख रही है, अच्छे से प्रॉपर नहीं उग रही है, तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है। ठीक है? नेगेटिविटी। और बहुत अच्छे से उग गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बकायदा आप तोड़ के खा भी लिए हैं, तो वो चीज बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी आपकी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा कंटेंट की तरफ चलते हैं मैम। यस। क्या आप लोग दिवाली पर रेमेडीज करना चाहते हो? आज तो आपने थोड़ी सी रेमेडीज सीखी, पर चाहते हो रूप चौदस, काली चौदस, फिर धनतेरस की पूजा, भाई दूज की पूजा, हमारे चौपड़ा पूजन की पूजा, ये सारी पूजा हम एक्चुअल में कैसे कर सकते हैं? मैम अगर 2-5 लोग ही सीखना चाहते हैं ना, तो हम उनको पर्सनली कंटेंट शेयर कर देंगे। बिल्कुल मैम। एक्चुअली मेरे को ऐसा लग रहा है पिछले बैच का कोई अभी दिख नहीं रहा है मैम मुझे, जो दिवाली कोर्स में था, नहीं तो मैं बिल्कुल पूछती उनसे। जितने भी लोग ये रेमेडी सीखना चाहते हैं ना, अपनी दिवाली नहीं पूरे साल को ऑस्पिशियस बनाना चाहते हैं, चाहते हैं कि मेरे पति जी, हम सबके हस्बैंड जो मेहनत करते हैं, उनको उनका रिजल्ट मिले, उनको उनकी मेहनत का रिजल्ट मिले, हमारे बच्चे जो है वो अव्वल नंबर से पास हो जाए, उनका एडिक्शन थोड़ा सा रिमूव हो जाए मोबाइल के प्रति, हम सभी का रूप निखर कर आए रूप चौदस के दिन, काली चौदस के दिन हमारी जो नेगेटिविटी है घर की वो रिमूव हो जाए। अगर आप ये सब चाहते हो तो हैंड रेस कर दो। अभी तक मैंने फीस की तो बात की नहीं, बट यूनिवर्स आपका सुनेगा कब? जब आप ही नहीं से चाहते तो। ठीक है। यस, ये हुई ना बात। अभी लगता है कि नहीं, चाहते हैं कि हम अपने रिचुअल से जुड़े। इतने टाइम तो सिर्फ पटाखे फोड़े, नए कपड़े पहने, हैप्पी न्यू ईयर कहा और सो गए, हो गया खत्म। न्यू ईयर के दिन मतलब 2 बजे नहीं के सो गए, 5 बजे उठेंगे, फिर मूवी देखेंगे और दिन खत्म। ऐसी वाली दिवाली इस साल हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। राइट? इस साल हम क्या करेंगे? रिचुअल फॉलो करेंगे। आपको लगेगा कि हमारे जो पूर्वज है, जो हमारे दादा दादी है, नाना नानी है, वो सारी ये चीजें करते थे, तब हम इतने अच्छे से लाइफ गुजार पा रहे। ओके। एग्जैक्टली मैम। मैम मुझे अभी भी याद है पिछले बैच, पिछले दिवाली, क्योंकि ये हमारी साल में एक ही बार हमारा ये कोर्स आता है। ठीक है? ये बहुत ऑस्पिशियस चीजें हम लेकर आते हैं इस कोर्स में। पिछले साल मुझे याद है पूरा कंटेंट शेयर करने के बाद एक मैम ने बोला कि मैम अगर आप मुझे बताओगे कि अच्छे हेयर्स कैसे ग्रो हो सकते हैं, तभी मैं आपकी क्लास ज्वाइन करूंगी। और आखिरी तक उन्होंने मुझे इस चीज के लिए पिंच किया था। ठीक है? हालांकि मैंने बताया था उनको। यस। चलिए। हमारे ही एक स्टूडेंट थे जो ऐसे ही यम का दिया करके अपने गांव गए थे, और उनकी गाड़ी का पंचर हुआ था, और ऐसी जगह पर हुआ था जहां पर कुछ भी नहीं मिल रहा था, और लकीली वो अच्छे से अपना पंचर ठीक करवा के ऐसी जगह से बाहर निकले थे। वो इतना इमीडिएटली उनका कॉल आया था कि आज हमने यम का दिया किया, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब बाल बाल बच गए। ठीक यस है। मैम आई तो नो। ये सारे जब रिचुअल आप परफॉर्म करते हो ना, तो आपने पहले भी सुना नवरात्रि में जो हमने अभी ये टेस्टिमोनियल लिए हमारे, अगर आप इंस्टाग्राम पेज पर देखोगे ना, तो कितने सारे टेस्टिमोनियल, तो ये सारे जब आप रिचुअल करते हो ना, ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। ओके। चलो, तो थोड़ा सा कंटेंट देख लेते हैं कि इस बार हमने आपके लिए क्या क्या डिजाइन किया है दिवाली के कोर्स में। आर यू रेडी फॉर द दिवाली रिचुअल्स? तो ये देखिए, धन लक्ष्मी पोटली हम बनाना सीखेंगे, शंख की रेमेडी सीखेंगे। मैम, पूजा मैम। यस मैम, यस मैम। एकाक्षी नारियल की रेमेडी सीखेंगे। ठीक है? एकाक्षी नारियल बहुत सारी चीजों में काम आता है, आपके हेल्थ सेक्टर में काम आता है, आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को खत्म करने के लिए काम आता है, आपके घर से नेगेटिविटी हटाने के लिए काम आता है। गोमती चक्र की रेमेडीज देखेंगे, अगेन वेरी पावरफुल। काली कौड़ी की रेमेडीज, कैसे इसको एनर्जाइज करना है, सिद्ध करना है, और कौन कौन से पर्पस में यूज करना है। ठीक है? इवन बहुत सारे ऐसे पर्पस में यूज किया जाता है जैसे कि किसी के एनिमीज होते हैं, इन सब चीजों को भी
या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, इन सब चीजों में ये चीज बहुत काम आती है। येलो कौड़ी की रेमेडीज देखेंगे, यंत्र फॉर प्रोटेक्शन देखेंगे, लक्ष्मी नॉट फॉर मनी एंड बिजनेस, एक नॉट सीखेंगे यहाँ पर जो बहुत ही अमेजिंग वर्क करेगी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट रिचुअल हमारा होगा, मैम नेक्स्ट कंटेंट क्या है हमारा? सर्व कार्य सिद्धि सर्व कार्य कुमकुम। सिद्ध कुमकुम, एग्जैक्टली ये कुमकुम हम बनाना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद राजा गोमती चक्र क्या होता है, कैसे उसे सिद्ध करना है वो देखेंगे। लक्ष्मी स्प्रे बनाएंगे, हाउ टू इनवाइट माँ लक्ष्मी ऑन दिवाली। उसके बाद दक्षिणावर्दी शंख की रेमेडी कैसे परफॉर्म करनी है। देन कुबेर मटका, जो बहुत ज्यादा लोन वगैरह से परेशान है ना, उनके लिए कुबेर मटका बहुत अच्छा काम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद दिवाली दिया रिचुअल एंड मैनी मोर, मैनी मोर मतलब मैनी मोर, वो चीज हम बता भी नहीं सकते हैं, ठीक है। दिवाली रिचुअल सीखेंगे कैसे नेगेटिविटी अपने घर से हटानी है। देखिए नारियल से ही बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, क्योंकि नारियल एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बहुत जल्दी से नेगेटिविटी जाती है, बहुत जल्दी से नेगेटिविटी कैच होती है, ठीक है। तो नारियल के भी बहुत अच्छे अच्छे रिचुअल होते हैं। धनतेरस के रिचुअल सीखेंगे हम, कैसे मनी को सेव करना है। आज भी मैंने आपको धनतेरस का जो रिचुअल बताया है वो कहीं ना कहीं आपके विश फुलफिलमेंट का रिचुअल था, ठीक है। धनतेरस रिचुअल फॉर मनी एंड ग्रोथ, हाउ टू मेक कुबेर पोटली। वैदिक लक्ष्मी बॉक्स सीखेंगे, ठीक है, वैदिक लक्ष्मी बॉक्स भी बहुत अच्छा होता है, ये आपको अपने लॉकर में रखना होता है। देन हाउ टू डू यम का यम दिया, का यम दिया। का दिया कैसे हम जलाते हैं और उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं वो सीखेंगे। देन मनी सेविंग पोटली सीखेंगे। फिर उसके बाद पितृदोष, पितृदोष हम दिवाली के दिन, देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो पितृदोष के निवारण, मतलब पितृदोष का निवारण करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी पूजा करवाते हैं, ठीक है, बहुत सारी जगह जाते हैं। क्यों ना दिवाली वाले ही दिन इसे कर लिया जाए और उसका बेनिफिट हमें मिल जाए, ठीक है। विष्णु जी की पूजा, दिवाली फॉर बिजनेस ग्रोथ, मतलब दिवाली में विष्णु जी की पूजा कैसी की जाए बिजनेस ग्रोथ के लिए, ठीक है। एंड उपटन फॉर रूप चौदस, जिसको भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्किन एलर्जी है, बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं, उसके लिए हम सीखेंगे उपटन बनाना, ठीक है। ड्राई उपटन भी लोग देते हैं, बहुत अच्छे से सेल आउट होता है, जो भी पिछली क्लास में थे वो अच्छे से सेल आउट भी किए हैं। और गीला वाला जो होता है वो भी मैं बताऊंगी कैसे बनता है, ठीक है। और मैनी मोर में और भी चीजें आ जाती हैं, कुछ चीजें थोड़ी सी गुप्त रखनी पड़ती है हमको। इस क्लास का आपको पीडीएफ मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट रहेगा, क्वेश्चन आंसर तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि हम देते ही देते हैं। रामबाण रेमेडीज रहेगी जो कि आपको हेल्थ के रिलेटेड 100% इफेक्टिव रिजल्ट देगी। और ये क्लास शुरू हो रही है कल से। ओके, 17 18 19, हो सकता है 20 को भी हो, थर्सडे टू सैटरडे या तो फिर मंडे को भी। देखो हमारे लिए ना डेज इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने भी लोग द एकलव्य प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं उन सभी लोगों को पता है कि हम एकलव्य की तरह पढ़ाते हैं, मतलब जब तक आप धनुषधारी नहीं हो जाते तब तक पढ़ाते हैं, राइट। तो हमारा इंटेंशन यही होता है कि आप 100% फुल्ली डेडिकेशन के साथ आप यहाँ से सीख कर जाओ। ये क्लास शुरू हो रहा है कल से 5 o'clock, और इसकी फीस है 1999 ओनली। ओके। और उसके साथ साथ एनर्जाइज किया हुआ आपको एक कुबेर पोटली मिलता है, सॉरी इसके साथ फ्री नहीं मिलता है, बट इस पोटली की प्राइस 850 और शिपिंग इसके ऊपर फ्री रहेगी। जितने भी लोग दिवाली में चाहते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो उन सभी लोगों के लिए एक पोटली रहती है जिसके अंदर ये शुभ लक्ष्मी शुभ लाभ, यानी कि एक एटीएम कार्ड रहता है, कमल गट्टे की बीड्स रहते हैं, पौड़ी रहती है, गुंजा रहती है, श्री यंत्र रहता है, रुद्राक्ष रहता है श्री यंत्र का, ये यंत्र रहता है। ओके। नाग केसर रहता है, लघु श्रीफल रहता है, कुबेर चाबी रहती है, गोमती चक्र रहता है, ये सारी चीजें इसी के अंदर शामिल है। सेकंड रहता है हमारा हर साल का सबसे टॉप ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, जो कि हमारा है लक्ष्मी बॉक्स, जिसे मैं आपको शो करना चाहूंगी। देखो, अगर आप ये देखोगे ना, मैं एक मिनट स्क्रीन इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो कि लक्ष्मी जी को फेवरेट है, ठीक है। ये ऑलरेडी सिद्ध किया गया ऐसे बॉक्स रहता है जिसके अंदर जिबू कॉइन, पाइराइट, सीड ट्रेन, लघु नारियल,
गोमती चक्र, कुबेर चाबी, टर्टल, और ये एटीएम कार्ड ना हमने ऐसे ही दिया हुआ है कि आप इसे आपके पर्स या तो वॉलेट में भी रख सकते हो। ठीक है, ये लक्ष्मी जी गणेश जी का एटीएम कार्ड रहता है, जहां पर सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी और हाँ, चार लोग हैं, लक्ष्मी जी, गणेश जी, कुबेर जी और सरस्वती जी। ठीक है, अभी आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि मैम कुबेर जी तो आपने मना किया, पर ये बॉक्स आप बंद करके रख सकते हो। और अगर ये बंद भी होगा ना तब भी आपको ब्लेसिंग्स देगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो यंत्र शामिल है। इसे कैसे प्रोसेस करना है, क्या उसकी पूजा विधि का रिचुअल रहता है, वो सारी आपको इसके साथ एक पीडीएफ भी मिलेगी। और मैं आपको वर्बली बताना चाहूंगी कि आप इसे कैसे कर सकते हो। आपके घर पर हमेशा ही पूजा पाठ विधि होती रहती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि क्या क्या चीजें हमें मार्केट से लेकर आनी है। बट आपको मार्केट से वही चीजें लेकर आनी है जो कि आपके किचन की होती है। अदरवाइज ऑलमोस्ट लक्ष्मी जी, विष्णु जी, गणेश जी की प्रिय चीजें इसी के अंदर शामिल है। तो आपके घर पर जो भी पूजा पाठ होती है, चाहे वो दिवाली की हो, धनतेरस की हो, न्यू ईयर की हो, आपके घर पर कोई कथा वगैरह हो, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये बॉक्स लेकर रख देना है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें शामिल है। कैसे इसे आपको यूज करना है, आपको एवरी फ्राइडे आपको दिया बत्ती, धूप बत्ती इसे दिखाना है। इससे क्या होगा कि आपका जो मनी फ्लो है ना, डे बाय डे बढ़ता आपको 100% दिखेगा। ये सब फोटो रख सकते हो कुबेर जी की। ठीक है, अगर आपकी कुछ भी क्वेश्चन है तो आप हमें चैट में लिख सकते हो। और ये जो क्लास है वो हमारी शुरू हो रही है कल से। इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें शामिल है। पायराइट स्फटिक पिरामिड, कुबेर की श्री मेरू पिरामिड, विष्णु जी कश्यप जी का अवतार टर्टल, लघु श्रीफल गोमती चक्र, श्री लक्ष्मी जी के पगला, जिबू कॉइन, मोती शंख, कमर काकड़ी, लक्ष्मी जी, एटीएम कार्ड, लक्ष्मी जी गणेश जी, श्री यंत्र ऑन बॉक्स, त्रिकोण धूप, बैजंती माला, ये सारी चीजें रहेगी। साथ साथ 33 बिजनेस ग्रोथ की रेमेडीज तो आपको मिलेगी। और इसके साथ साथ इसकी पूजा कैसे की जाती है वो सारी चीजें भी मिलेगी, और इसे कैसे परफॉर्म करना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी लोग कल की क्लास में एनरोल करना चाहते हैं, दिस इज द स्क्रीनशॉट, आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जी पे यूपीआई आईडी और स्कैनर यहाँ पर मौजूद है। हमारी क्लास जो है वो कल से 5 o'clock शार्प शुरू हो जाएगी, और ये सारी रेमेडीज आपको इसी क्लास में सिखाई जाएगी। ओके, अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो। इस कुबेर बॉक्स की प्राइस है 1599, और क्लास की फीस है 1399। ओके मैम, एक बार से वो रेमेडीज हम सभी लोगों से शेयर कर दें। यस मैम, बिल्कुल। ऑब्स्टिकल रिमूवल, यस मैम। एक सेकंड। यस। सो देखिए, अगर आप लोगों को ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है, उसे रिमूव करना चाहते हैं, आप दिवाली वाले दिन क्या करेंगे, आटा सानना है आपको, ठीक है, और उसमें ना पिंच ऑफ हल्दी डालना है। मतलब वो पीला हो जाना चाहिए आटा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 7 दिए बनाने हैं, तो उतना ही आटा सानिएगा। सपोज इतने अगर आप बनाते हैं, तो इतना अगर आप सानते हैं, तो उससे आपको 7 दिए बना लेना है। ठीक है, और वो आटा पूरा यूज हो जाना चाहिए। 7 दिए जलाने के बाद आपको क्या कर 7 दिए बनाने के बाद आपको उसमें बाती लगानी है, और आपको सरसों तेल का दिया जलाना है। क्लियर? सरसों तेल का। इसके अंदर आप एक एक लौंग डालेंगे, और साउथ डायरेक्शन में आपको इस दिए को रखना है। इसको करके देखिए, आपके लाइफ के जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं ये सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं हम इसको पितृ के लिए भी जलाते हैं, पितरों के लिए भी जलाते हैं, हमारे उनसे उनके मैम ब्लेसिंग्स के लिए हम जलाते हैं। यस मैम मैम। बाती कौन सी वाली? पूछ रही थी कि ये सातों कोई सी भी दिए चलेगी साउथ मैम, व्हाइट वाली डायरेक्शन में बाती, रखना क्या? एक सेकंड। राउंड वाली भी चलेगी, एक या सेकंड फिर मैम। जी मैम। यस मैम, उसमें राउंड वाली भी चलेगी। बहुत बड़ा बड़ा दिया नहीं बनाना है, छोटा छोटा ही दिया बनाना है। राउंड वाला आप उसमें रखेंगे, या फिर अगर आपको लंबा वाला बाती रखना है तो भी आप रख सकते हैं उसमें, लेकिन
तेल आपको सरसों का लेना है, ठीक है, और एक एक लौंग डालना है, और साउथ डायरेक्शन में ना लाइन से सातों दियों को रखना है, ठीक है। अपने पितरों को एक बार याद कर लेना, उनसे ब्लेसिंग्स मांग लेना, और ये बोल लेना कि अगर आपसे किसी भी चीज की त्रुटि हुई है, अगर आपसे किसी भी चीज की गलती हुई है, उस गलती के लिए हमें क्षमा करें, हमें माफ करें, और अपनी कृपा हम पर बना के रखें, अपनी ब्लेसिंग्स हम पर बना के रखें, हमारे परिवार पर बना के रखें, हमारे बच्चों पर बना के रखें, ठीक है। बस इतनी सी चीज आपको करनी है, आप देखिए आपके लाइफ के सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे, सारे ऑब्स्टिकल्स। और मैं गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ कि इस बार अगर आप क्लास ज्वाइन करते हो ना, आपको इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे ना जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। आप आपके परिवार को बताओगे कि यम का दिया कैसे करना है, रूप चौदस कैसे मनानी, धनतेरस की पूजा कैसे करनी, ये सारी चीजें ना आप सीख जाओगे। देखो, हम नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे सकते हैं? हमारे रिचुअल्स, बट जो कि हमें ही नहीं पता है। जैसे कि आपने इस क्लास में देखा कि मैंने क्वेश्चन किया तो हार्डली 2 लोगों ने आंसर किया। तो ये है हमारी दिवाली, हमें कुछ भी नहीं पता है हमारे एथिक्स के बारे में, हमारे रिचुअल के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में। तो यहाँ पर आपको ना ये सारी चीजें, रेमेडी सिखाई जाएगी कि आप आपके जो भी हमारे फेस्टिवल्स है उसमें आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो। ओके। क्लास का ड्यूरेशन रहेगा 5 to 6, 6:30, और 3 to 4 डेज की ये क्लास रहेगी। जब तक जितनी भी आपको रेमेडीज बताए ना वो कवर नहीं हो जाती, तब तक हम क्लास को लिव नहीं करते। ओके। तो एक बार करके देखिए, बिलीव मी, आप अमेजिंग रिजल्ट पाएंगे ही पाएंगे। ऑब्स्टिकल रिमूव रिचुअल कब करना है? दिवाली वाले दिन। यस। ठीक है। सो फैमिली मेंबर्स, कल से हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। जितने भी लोग ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, मैं वापस एक बार स्क्रीनशॉट दे देती हूँ आप सभी लोगों को। और इस क्लास की फीस रहेगी 1,999। ओके। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो आप हमें शेयर कर सकते हो या तो पूछ सकते हो। यस दिव्या मैम, अगर आपके क्वेश्चन है, देखो, आपके अगर कोई भी क्लास के रिलेटेड क्वेश्चन है तो हैंड रेस करो। नेहा जी। और मैं उन्हीं के क्वेश्चन ले पाऊंगी जिनके कैमराज ऑन होंगे। यस दिव्या मैम। मैम आपने बताया कि कुबेर जी की पूजा जो मूर्ति है वो नहीं रख सकते हैं, फोटो हम साउथ में प्लेस करें, नॉर्थ में? नॉर्थ में। और मैम आप कह रहे हैं उनकी पूजा नहीं करनी है, तो मेरा मतलब एक क्वेश्चन है पूजा कि करनी है पर मंदिर में मूर्ति नहीं रखनी है, दैट्स इट। जैसे हम दिवाली की पूजा करते हैं मैम, वो भी तो हम घर पे ही करते हैं, पूजा स्थान पे ही करते हैं, तो उस दिन उन्हें वहां मैम, विराजमान करवा। उस दिन आप कर सकते हो, मीनवाइल आप कर सकते हो, पर परमानेंटली वहां पर नहीं रख सकते। ओके। और एक और क्वेश्चन है मैम मेरा, आपने बोला था कि सॉल्ट लेना है ना धनतेरस वाले दिन। और लास्ट क्लास जो मैंने आपकी ज्वाइन की थी, बीच में मेरा फोन खराब हो गया था, बट मैंने आपकी जो लास्ट क्लास ली थी तो आपने बताया था कि जो सोल्ट होता है वो नेगेटिव एनर्जी को भी अब्सॉर्ब करता है अपने अंदर। एक हम्म। आपने वो रेमेडी बताई थी, तो बिल्कुल इससे भी तो वो मैं थोड़ा सा बिल्कुल कंफ्यूज हूँ कि मैम, मतलब। इतना ज्यादा नहीं सोचना है, इतना ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। अगर आप नेगेटिविटी को, अगर ये सोचेंगे कि नेगेटिविटी आपके बॉडी, मतलब आप फिर नमक क्यों खाते हैं? मतलब आप पूरी दुनिया की नेगेटिविटी अपने अंदर लेते हैं ऐसा? वही मेरा नहीं, क्वेश्चन है आज का, मैं स्पेशली ये लेके बैठी हूँ, इसलिए मैंने आज नहीं सारी नहीं, रेमेडी बिल्कुल और देखिए करा मैम, था। क्या होता है ना, जो नमक होता है ना मैम, उसमें हमें ना, हम नमक को भी माँ लक्ष्मी का ही एक रूप मानते हैं। आपको पता है, उसमें जब हम अपने घर में रखते हैं ना, तो उसमें लौंग डालकर रखते हैं,
ठीक ओके। है, क्योंकि जितनी भी चीजें, क्योंकि देखिए एक वो ऐसी चीज है जिसमें ना नेगेटिविटी फट से क्या होती है, कैच होती है। हम नजर क्या सोच रहे उतारते हैं, कभी देखा है उतारा करते हैं, नमक को ही लेकर क्यों करते हैं, और फटाक से आराम मिल जाता है आगे वाले को, राइट। तो हम उसे तो माँ वो लक्ष्मी का रूप, माँ लक्ष्मी का ही एक रूप मानते हैं, उसमें ऐसा मानते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है। ठीक है, जब हम माँ लक्ष्मी को उसे चढ़ाते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा उसमें आती है, और जब हम उसे खाते हैं, जब उसका सेवन करते हैं, तो हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स बनती है माँ की। ठीक है, पोछा सबरस लगाने के क्यों लिए जो लेते मैंने हो? बोला था। मैम, और जो पित्र वाले हैं जो दिए हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में जो जलाने हैं वो घर के अंदर करने हैं या मतलब नॉर्थ बाहर? नहीं, साउथ। साउथ में, सॉरी। साउथ डायरेक्शन, यस। तो वो घर के अंदर करने हैं या बाहर? बिल्कुल बिल्कुल, घर के अंदर करना है। यम का दिया जो होता है उसके कुछ नियम कानून होते हैं, उसको हम पेड़ में देखेंगे, लेकिन इसको आप घर में जलाएं। यस, ये ओके। यम का दिया ना कोई भी ऐसे ही मत कर देना। ओके। यस खुशबू मैम। मैम अभी जो आपने लास्ट दिए का रेमेडी बताया था, वो दिया एक बार अगर जो बुझ गया उसके बाद वो आटा जो बचेगा उसका क्या करना है हमें? मैम दिया उसे आटे आपको वाला। आपको थ्रो कर देना है उसको, उसको ना, आप अगर किसी पेड़ वेड़ है आपके आसपास, जैसे सामने में कुछ पेड़ है जैसे होते हैं, है ना, तो आप मदर अर्थ में डाल दीजिए आटे को, कम से कम वो चींटियां खा ले उस आटे को। कोई भी नॉर्मल ट्री के पास चलेगा ना मैम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और मैम एक लास्ट क्वेश्चन, वो जो आपने 7 गोमती चक्र की रेमेडी लिखाई थी ना, दिवाली के दिन रेड पोटली में बांधनी है और शिवलिंग पे भी हमें उसको ऑफर करना है, उसका क्या करना है? मैम वो शिवलिंग पर ऑफर करके आ जाइए, बाकी जो 9 गोमती चक्र है उसको आपको अपने मुख्य द्वार पर टांगना है, रेड कपड़े में। जैसे हम नींबू मिर्ची टांगते हैं वैसे ही हम पोटली में ऐसे बाहर किले पे लगा के टांग सकते हैं? को आवाज क्लियर नहीं हो रही है मैम। मैम जैसे ही हम नींबू मिर्ची बांधते हैं वैसे ही बाहर हम उसको टांग के रख सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, यस यस यस। मेन डोर के बाहर घर के? हम्म। और वो पूरा साल रखना है ना मैम? बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच मैम। यस मैम। ओके। अगर आपके क्वेश्चन है ना, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है, इतने हम नहीं ले पाएंगे, सो फटाफट से आप चैट में लिखते जाइए, हम आंसर करते जाते हैं। ओके। देबुलीना मैम। मैम अनम्यूट कीजिए। एक मिनट, इशिता मैम। मैम जो अपन ने शिवलिंग पे भी जो 9 गोमती चक्र रखे हैं तो उनका क्या करना है? तो 18 हो गए ना, 9 हमें हमारे पास रखने हैं लाल कपड़े में बांध के, और बाकी के जो शिवलिंग पे चढ़ाए हैं, उनका क्या करने का है? शिवलिंग पे ही चढ़े रहने देना है ना मैम, आपको घर आ जाना है। नहीं, अगर अपने घर के टेम्पल पे करते हैं तो कब तक रखेंगे, मतलब तो हमारे फिर घर पे भी? मैम हाँ, फिर उसको उठाकर ना मैम आप अपने मंदिर में रख सकते हैं, आपका जो मंदिर है आप वहां पर रख दीजिए। इसलिए ना इसको मैंने बोला था कि स्पेशली अगर आपसे हो सके ना तो आप इसे मंदिर में चढ़ा कर आ जाइए। ओके, थैंक यू। ओके मैम। आनंद जी मैम, आनंद। हेलो। हर्षिता जी। हर्षिता, यस। हर्षिता, यस हाँ। मैम। हाँ मैम, ये जो 7 दिए आपने बोले ना, वो, हेलो, हाँ सुन रही हूँ आ मैम, रही है आवाज? बताइए। हाँ। हाँ हाँ वो मैम। जो, हाँ, 7 दिए जो आपने बोले वो शाम को ही करने हैं? हाँ मैम, उसको शाम को करना है। और सातों को एक साथ जलाना है? हाँ, सातों को एक एक साथ साथ। ही कर देना है? हाँ, ओके, एक साउथ साथ। डायरेक्शन। हाँ, साउथ डायरेक्शन में, ओके। ये राइट, साउथ डायरेक्शन। मोहिनी मैम। मैम कोर्स की फीस जमा करके स्क्रीनशॉट भेज दो। जी मैम। जिया मैम। हाँ मिस, मैंने ना गए साल आपका पे वाला मैंने क्लास ज्वाइन किया था।
मतलब हम लोग ने सब रेमेडीज की थी। तो मिस जो सब वो मटेरियल है, मतलब गोमती चक्र है, शंख है, वो वगैरह अभी इस साल क्या करे, उसको नया ले कि उसी की हाँ, पूजा वो करे सब हम? रिप्लेस करना है मैम, सब रिप्लेस करना है। तो फिर मतलब वही उसको ही पूजा करना है? हाँ, अगर देखिए गोमती चक्र वगैरह तो खराब नहीं होता है मैम, तो आप उसको हाँ मैम। वापस से अभिमंत्रित करिए ना, वापस मंत्र अच्छा। जाप करिए उसको वहां पर लक्ष्मी जी के पास रख के, और वापस से यूज करिए। कमल ओके मैम, गट्टे गए वगैरह साल। चेंज कमल गट्टे अच्छा। वगैरह चेंज कर दीजिएगा। ओके मैम, गए साल हम लोग ने किया था, बहुत ही अच्छा लगा, और हम लोग को मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। और इस थैंक बार यू। भी मैं ट्राई करती हूँ कि पे वाला वापिस में आपका कोर्स करूँ। और बिल्कुल मेरे मैम, घर पे भी सारी। सबको बहुत ही अच्छा लगा। पूजा करने के बाद मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हो गए, बोलते बहुत ही इस बार मतलब कुछ नया और प्रॉपर पूजा किया है। इसके यस लिए मैं यस आपको मैम, मैम। एक्चुअली यही इंटेंशन है। हम मैं पहले भी बोलती हूँ, अभी भी बता रही हूँ कि रिचुअल हम सिखाना चाहते हैं, हमारे धर्म से आप लोगों को रूबरू कराना चाहते हैं, तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए, ताकि आप देखो, हमारे जो बच्चे होते हैं ना, वो हम ही को देखकर सीखते हैं, बट हमें ही नहीं पता तो हम अपने बच्चों को क्या ही सिखाएंगे। यस राइट, मैम। सो यस। इसीलिए इतनी इसकी फीस इसलिए हमने इतनी कम रखी है, ताकि आप सभी लोग इसे ज्वाइन कर पाओ और हमारे रिचुअल को नेक्स्ट जनरेशन को एज अ गिफ्ट दे सको। ओके, ये सारी बुक्स वगैरह होगी ना, तो आपके बच्चे भी देखेंगे कि मेरी मम्मी ना ऐसे ऐसे रिचुअल फॉलो करती थी। और सीख और के भी ये इनका पूजा हमारे रिजल्ट साथ में होगी। आपको मिलेगा मैम, रिजल्ट मिलेगा, ये हमारी गारंटी होती है। हम जब भी कोई कोर्स लेकर आते हैं ना, वो गारंटीड के साथ लेकर आते हैं, क्योंकि वो ट्रायल एंड टेस्टेड होती है सब। लेकिन हाँ मैम, लेकिन आप फेमस हो गए, मतलब हमारे घर में तो बहुत ही फेमस हो गए कि मैम ने हमको बहुत ही अच्छा पूजा सिखाया, और बहुत ही अच्छा लगा सबको। और मेरे जो फ्रेंड सर्कल में उसको बात किया ना, तो उसको भी बहुत ही अच्छा लगा, तो वो भी शायद ज्वाइन करने वाले हैं। ओके मैम, यस दैट्स। मैम, आज का जो थैंक यू। वेबिनार है ना, वो उन लोगों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा, आपको ना व्हाट्सएप चैनल पर लिंक मिल जाएगी। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। सभी लोग ना व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको ऑलमोस्ट इंफॉर्मेशन एक ही ग्रुप में मिलेगी। केसर मैम। हेलो। यस यस मैम। मैम। मैम आपने जो बताया मोती शंख का, वो आज 12 बजे करना है या कल सुबह या शाम को करना है? मैम शाम को 9 से 12 के बीच में, 12 बजे नहीं। तो आज तो नहीं हो सकता मैम, तो फिर कल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह नहीं करना है? नहीं, सुबह नहीं, शाम को ही होगी, चंद्रमा की पूजा शाम को की जाती है। ओके मैम। और वो जो धनतेरस का जो बताया, मनी फ्लो का जो बताया, वो कौन से दिन करना है? धनतेरस की पूजा मैम धनतेरस के दिन। हाँ ठीक है, सुधा मैम। मैम पूर्णिमा वाले दिन जैसे यदि कोई पीरियड्स में हो तो ये काम कर सकते हैं क्या? हाँ मैम, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। मैम कौन सी वाली रेमेडीज जो मैंने बताई वो, या पूजा मैम ने जो बताई वो? पूर्णिमा वाले दिन जो बताए हैं आपने। देखो, जो हाँ सिंपल पानी रखना है वो सारी चीजें आप कर सकते हो, बट बाकी वाली रेमेडीज में, ठीक है, या तो आप आपके हस्बैंड या बच्चों से भी करवा सकते हो। नहीं तो अब ठीक है मैम। ठीक। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू। किशन सर। मैम ये 45 देवदास की पूजा करनी चाहिए कि दिवाली पे मैम? सॉरी। 45 देवताज होते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए क्या दिवाली पे? 45 एक्चुअली देवी नहीं, देवता नहीं होते, 45 देवी और देवता मिक्स होते हैं, जो वास्तु में होते हैं वही ना। जी 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 मैम, जी मैम। तो वो देवी नहीं है, वो सिर्फ देवता नहीं होते, वो दानव और देवता दोनों होते। आपको अगर पूरी स्टोरी पता हो तो आपको पता होना चाहिए ना, जो वास्तु पुरुष के ऊपर बैठ गए तो वो दानव और देवता दोनों ही बैठ गए थे। तो वो हम पूजा नहीं करते दिवाली पर ऐसे। यस सरोज जी। हाँ मैम। मैम आपका माइक चला गया, रुको। यस मैम। मैम आप चैट में लिखो, आपका आवाज नहीं आ रहा, बार बार ब्रेक हो जाता है। मोहिनी मैम आपका क्वेश्चन हो गया ना मैम?
नहीं मैम, मैंने एक क्वेश्चन दोबारा पूछ रही जी मैंने दोबारा पूछ रही हूँ। जी जी मैम। मैम ये जो आपने कोड़ी, गोमती चक्र, मोती शंख बोला है, तो ये हमें लेके आना पड़ेगा पहले ना? मैम आई मैम सजेस्ट के देखो, इसीलिए ना हमने कुबेर बॉक्स बनाया कि कुबेर बॉक्स जो है ना उसमें सारी चीजें आपकी शामिल होती है। नहीं मैम, मैंने पोटली तो ली है ना। पोटली ली है ना, तो उसमें ऑलमोस्ट चीजें आ जाएगी। जो जो चीजें नहीं है वो आपको लेनी पड़ेगी। तो वो तो अभी दिवाली पे ही तो करना होगा ना ये सब। यस तो वो यस तो यस। मैं सीखने के बाद ले आऊंगी, यस यस है मैम, ना? इसीलिए हम लोग ने क्लास आप लोग की 10 दिन पहले रखी है कि आप सारी चीजें लेकर आइए, ताकि आप 10 दिन में वो अरेंजमेंट कर लें और फिर दिवाली में पूजा कर सकें। ठीक है यस। मैम। आपके मैंने आपके तरीके से पूजा करनी है। हाँ बिल्कुल मैम। और फिर आप ना बिल्कुल पूरा पूरा शेयर करिएगा मैम रिव्यू कि आपको क्या रिजल्ट बिल्कुल मिला। बिल्कुल बिल्कुल शेयर करूंगी मैम। मेरे को मैम वैसे ही अच्छी लगती है, इनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। लीना मैम। जय माता दी। मैं पूजा मैम से पूछना चाह रही थी कि जी वो जी जो हमें 7 दिए रखने हैं आटे वाले, तो वो घर की जो बाउंड्री है गार्डन वाली उस पे रख सकते हैं जी साउथ मैम, में? बाउंड्री पर मत रखिए ना, उसके फिर अलग रूल्स होते हैं थोड़े से, अच्छा, फिर तो उसमें फिर हमको उसको ना घर के खाना पीना हम्म, हमें सब रखना होता है वहां पर, है ना, इसलिए ऐसे मत रखिए, घर के अंदर तो रखिए साउथ। अच्छा, घर के अंदर किसी भी रूम में साउथ साइड रख दें? हाँ बिल्कुल, या फिर पूजा रूम है, पूजा रूम जैसे है तो आपका उस साइड रख दीजिए ऐसे साउथ डायरेक्शन में, अच्छा अच्छा, ठीक है, और हाँ जी। आटे का रखना है ना। ओके संजय सर। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। मैम मेरे एक दो सवाल है। पहला तो ये है कि जो गोमती चक्र आपने शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए बताया वो मंदिर में चढ़ेगा, और जो लाल कपड़े में से 9 गोमती चक्र चढ़ाए जाए लगा करके दरवाजे पे टांगने, तो ये दरवाजे पे टांगने के बाद में ये 1 साल तक टंगे रहेंगे, ये अगले बिल्कुल साल टंगे change रहेंगे होंगे, या कितने टाइम तक रहेगा ये? सर, ये 1 साल तक टंगे रहते हैं, उसके बाद ना फिर इसे रिप्लेस किया जाता है नेक्स्ट दिवाली में, जैसे मैंने पिछली दिवाली में टांगा था, इस दिवाली में मैं रिप्लेस करूंगी सब, क्योंकि वो सब मतलब चीजें फिर ना देखिए बाहर रखे रखे ना चीजें खराब भी हो जाती हैं, आपको पता है, जैसे जो कपड़ा है वो भी खराब हो जाता है, राइट, और आप इसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं, जी जी। है ना, या तो फिर देखिए ये दिवाली की चीजें हैं, होली पे फिर हम कुछ ऐसे रिचुअल्स करते हैं, तो अगर आप होली में रिमूव करना चाहते हैं उसको, क्योंकि होली की चीजें भी हम कुछ लगाते हैं अपने मुख्य द्वार पर, तो जी, आप होली तक तो इसे चलाएंगे, फिर होली के बाद भले आप चेंज कर सकते तो इसको जब मैम रिप्लेस करेंगे 1 साल के बाद, तो इसे पानी में बहा दें हैं। या बिल्कुल, मतलब जल प्रवाह पानी कर में दें? पानी में ही जल प्रवाह किया जाता है सर, क्योंकि देखिए वो उसी का ही चीज है, पानी से ही वो चीज हमारे पास आती है ना, जी जो चक्र होता है, जो चक्री क्या बोलते हैं हम उसको, गोमती चक्र, और जी। साथ में एक और चीज आप कर सकते हैं, थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसके अंदर भी डाल सकते मदर अर्थ। ओके। तो इस समय जब हम ये इसको टांगेंगे, तब हम अपना मतलब जो मैनिफेस्ट करना है वो बोल करके ही उसको वहां पे टांग देंगे, यही कहना है ना हाँ, मैम? आप सीधा डाल दीजिए, कुछ मैनिफेस्ट मत करिए, क्योंकि मैनिफेस्ट करके आपने टांगा था, दोबारा आप मैनिफेस्ट करके फिर से इनवाइट करेंगे माँ को, और उसके बाद आप फिर टांग देंगे, तो पुराने वाले को आप सीधा जल प्रवाह कर दीजिए, कुछ नहीं ओके। बोलना है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जी मैम। और जो ये आपने बताया था कि 7 दिए हैं, इन्हें हम जब हम दिवाली वाले दिन करेंगे और जो दिवाली में पूजा करते हैं उसी स्थान पे 7 दिए जला करके रख देंगे दिवाली में, मंदिर के सामने ही, साउथ हाँ डायरेक्शन में। साउथ, हाँ साउथ डायरेक्शन में बिल्कुल रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है मैम, ठीक। थैंक यू, थैंक यू मैम। हम क्वेश्चन उन्हीं के लेंगे जिनके कैमरास ऑन होंगे। यस भूमि दीदी। मैम अभी आपने जो बोला चंद्रमा वाली रेमेडी, उस वक्त मैं ऑन द वे थी तो मुझे सुनाई नहीं दिया था। तो जो पानी पानी आपने बोला था, तो अभी मैंने क्या है कि मैंने खीर तो नहीं बनाई है, मैं अभी जॉब से आई तो मैंने सिर्फ दूध रख दिया है, मिल्क, और उसके इसमें ना बाद शुगर डाल दीजिए। हाँ हाँ वो डाल दिया मैंने। तो उसके बाद जो आपने वाटर का बोला था उसका मुझे समझ नहीं आया था। आपको पानी रखना है, जो आपने दूध रेडी किया वो रखना है, और मिश्री रख देनी है। ठीक ओके। है। फिर आपको रात को 12-1 बजे से पहले पहले उसे वापस ले लेनी है, मतलब 1-2-3 घंटे रखोगे, इट्स मोर देन इनफ। उसके बाद आपको क्या करना है, जो पानी है ना, आप आपके किचन में लेकर आ जाइए,
फिर ओके। आपको क्या करना है, जो पानी है उसे पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए और आपके मटके में डाल दीजिए। ओके। सेकेंड जो मिश्री है वो आपकी शुगर में ऐड ऑन कर दीजिए, और थर्ड जो आपकी खीर है वो आप फैमिली में साथ में बैठकर खा लीजिए। ओके, और वो जो वाटर है वो स्टील के ग्लास में चलेगा ना? ट्राई करो ग्लास में रखने की, वैसे ग्लास। कांच के ग्लास में। ओ, हाँ, ओके। 5 क्लास में भी। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। किरण जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मैं ये पूछना चाहती थी, मैं तो क्लास ज्वाइनिंग करूंगी ही। मैंने आपकी क्लास फर्स्ट टाइम ज्वाइन की, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका समझाने का तरीका। एंड मैं ये पूछना चाहती थी कि शरद पूर्णिमा के दिन जो पानी चार्ज के लिए रख रहे हैं, मैंने चांदी की थाली में कांच की ग्रीन कलर की बोतल रखी है, तो क्या मैं अपना थॉट उस बोतल पर लिख सकती हूँ? यस, हाँ अफर्मेशन कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन, हंड्रेड दैट इज अ परसेंट वाटर मैनिफेस्टेशन, बिल्कुल लिख सकते हैं। दैट वर्क ड्रास्टिकली, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे। मैं 7 बॉटल रखी, पानी स्टोर कर सकती हूँ क्या? क्या कर सकते हैं पानी मैम? स्टोर ज्यादा टाइम तक नहीं होगा। मैं पूछ रहे पानी स्टोर कर सकते हैं। देखो पानी जो है ना वो ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं होता, वो खराब हो जाता है। खराब हो जाता है। ठीक है, तो जब इसीलिए मैम मैंने मुझे कहा कि मुझे कंसीव में प्रॉब्लम है, और मेरा चंद्रमा बहुत डाउन है डीओबी के अकॉर्डिंग। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, और मुझे वहां प्रॉब्लम तो आ मैम रही है। आप गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण कीजिए। मैम क्या चार्जेस का पड़ेगा? उसके साथ पूरी रेमेडीज आएगी। आप मुझे पर्सनल डीएम कर दीजिए, मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगी। मतलब रुद्राक्ष के साथ में आपको रेमेडीज भी मिलेगी। हम उसके रिजल्ट है। यस, बहुत अच्छे रिजल्ट है। शिव जी पर कभी शक नहीं करते। फुल फेथ के साथ कीजिए, जो भी सोल आएगी ना आपके घर पर वो बहुत ही प्योर होगी। हाँ मैम। मैम मुझे ये पूछना था, ये जो लॉकर में धनिया रखेंगे फिर उस लॉकर वाले धनिया का क्या करना है? लॉकर वाले धनिये को थोड़ा सा लॉकर में ही रखे रहने देना है, बाकी धनिये को आपको ग्रो करना है। तो वो साल भर तक रखे रहते हैं लॉकर में? हाँ। अच्छा, और ये पानी का जो रखेंगे अपन अभी आज ऊपर शरद पूर्णिमा को अभी, तो वो कोई से भी गिलास में बोतल में रख सकते हैं? नहीं, प्लास्टिक में मत रखिएगा, प्लास्टिक की बोतल में मत रखिएगा। बाकी कांच स्टील किसी में भी रख सकते हैं? जी। और मैम आपने यम का दिया का थोड़ी बताया अभी। वो तो पेड क्लास में आएगा मैम। अच्छा ठीक है मैम, ओके थैंक यू। ठीक है। किरण मैम आपकी आवाज नहीं आई, फिर सॉरी। मैम ये पूछ रही थी कि मैं पानी एनर्जाइज जो कर रही हूँ, तो 7 बॉटल मैंने रखी है, तो क्या 1 वीक चला सकती हूँ, या फर्स्ट डे ही इसको या सेकेंड मैम डे आप खत्म कर? 7 बॉटल रखो या 70, पानी की जो सेल्फ लाइफ होती है तो वो तो सेल्फ लाइफ ही होती है ना। तो कांच की बोतल में वो स्टोर मतलब 7 डेज भी नहीं रहेगा? वो डिपेंड करता है कि आपका कौन मतलब आरओ का है, बोरिंग का है, मटके का है, मतलब वो डिपेंड करता है। बट पानी वो खराब होता है, उसकी सेल्फ लाइफ होती है मैम। आरओ का है। तो भी एटलीस्ट वो आप एक बार देख लीजिए। एटलीस्ट 2 to 4 डेज, उससे ज्यादा नहीं। ओके ओके, थैंक ठीक है, सरोज मैम। हाँ हेलो नमस्ते मैम। मैम मुझे नमस्ते वो मैम। 7 दिया वाला पूछना था कि अंदर जलाना। मैम आपकी आवाज चली गई। हाँ हेलो मैम। हेलो यस मैम। जी। 7 दिया वाला ही मुझे पूछना है फिर से। अंदर जलाना है, साउथ में जलाना है वो समझा, लेकिन उसको जब हम लक्ष्मी पूजन करते हैं तो उसी समय इकट्ठे सब दिया के साथ जलाना है, बाद में साउथ में कर देना है, या उनको अलग से जलाना है? मैम सब दिए के साथ ही जला दीजिए, बस उसको ना हाँ, साउथ डायरेक्शन में मतलब रख के वहां पे लाइन से फिर लगा आप देंगे, जल। अच्छा। मतलब पूजन के समय उनको भी लेना है अपने साथ? हाँ। ओके थैंक यू मैम, बस यही पूछना था, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। यस रेखा मैम। संगीता शर्मा मैम, आप आपका हैंड रेस कीजिए। ओके, ऑलमोस्ट सभी के क्वेश्चंस हो चुके हैं। यस भूमि दीदी। ओके, यस संगीता मैम बताइए। हेलो मैम। यस नमस्ते। नमस्ते।
मैम मैं बोल रही हूँ कि जो दिए रखने हैं वो बालकनी के बाहर रख सकते हैं क्या? यानी विंडो है कांच वाली, उसके बाहर रख सकते हैं? मैम मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही मुझे है। भी नहीं आई। मैम जो विंडो है वो मिरर वाली है, उसके बाहर रख सकते हैं? विंडो मिरर वाली है तो उसके बाहर रख सकते हैं। विंडो विंडो होती है, मिरर वाली है या कोई भी है। उनकी जो विंडो है ना वो मिरर वाली है, तो विंडो के बाहर रख सकते दिए। नहीं रख सकते मैम, या घर पे रखना है। अंदर रखना है घर के? यस। मैम दिया का मुंह क्या साउथ की तरफ रहेगा या नॉर्थ की तरफ? साउथ। उज्ज्वला मैम। हाँ मुझे वो पूछना था कि वो सभी दिए जो जलाते हैं हम लोग, तो वो राई के दिए से जलाने के हैं या सिर्फ वही 7 दिए जलाने का? और दूसरा एक क्वेश्चन है कि वो जो हम कुबेर जी की प्रतिमा लेके पूजा करेंगे धनत्रयोदशी के लिए, फिर बाद में वो प्रिंट आउट क्या करना है? वही लगे रहने देना है मैम, प्रिंट आउट का वो तो आपको, आप उनकी भी पूजा मूर्ति की करिए ना, उनकी पूजा करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। देखो, पूजा करने के लिए रखने के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, बस सिर्फ मंदिर के अंदर मत मंदिर, रखे, दैट्स इट। बाकी आप कर सकते हो। फिर मंदिर के बाजू में वो दीवार पे चिपका चिपका के रखोगे यस तो यस, उससे कोई चलेगा प्रॉब्लम नहीं नहीं क्या? है। यस। और वो दिए सब जो हम दिवाली के जलाते हैं, वो राई के तेल से जलाने के हैं क्या, कि वो 7 दिए सिर्फ राई के तेल से जलाने के हैं? मैम देखिए ऐसे तो कि जलाया जाता है दिवाली वाले दिन सारा दिया। पूरे सब जो लगाते हैं हम लोग वो ना बाहर? हाँ वो मुझे नहीं है। थैंक यू मैम। ओके मैम। एक्चुअली आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है मैम। रूपा मैम, आप चैट में लिखे उज्ज्वला मैम, अगर कोई क्वेश्चन बाकी है तो। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण मैम। मैम मेरा जो साउथ आ रहा है वो मेरे बेडरूम में आ रहा है और उधर बेड है, तो मैं छत पर जला सकती हूँ? नो मैम। नहीं, छत हाँ, कवर्ड है मैम, छत कवर्ड है, खुला आसमान नहीं है, मतलब कवर्ड है। हाँ कवर्ड है फिर तो कर जला, सकते हो ना। जला सकते। ऊपर से कवर्ड है, पीछे से खुला है, लेकिन ऊपर से कवर्ड है। चलेगा। कर सकते हो। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है। संगीता मैम। जी राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, वो जो अभी आपने स्टील के ग्लास में जो पानी को चार्ज करने के लिए बताया था, तो घी का दिया पानी के लिए भी जलाना है? घी नहीं। का दिया पानी के लिए। अच्छा ठीक है, बस पानी को तो ऐसे ही ले जाके उसमें चीनी डाल के ऐसे ही चंद्रमा की रोशनी में रख देना है? हाँ। नेहा मैम। मैम सिर्फ ये पूछना था, मतलब मैं थोड़ा सा मिस हुआ है बीच में, तो ये साउथ का दिए वाला जो है ना वो नहीं पता चला है मुझे, इस वक्त मैं थोड़ा नहीं देख। आप एक बाकी बार ना मैम रिकॉर्डिंग देख लीजिए। अच्छा आज ही करना है लेकिन वो नहीं। सही। ठीक। साहिल खोसला जी। हाँ जी, राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे। मैम मुझे ये जानना है कि जो हमने मोती शंख पे स्वास्तिक बनाना है, वो कुमकुम रोली से बनाना है कि चंदन से बनाना है? रोली से बनाना है मैम, ओके कुमकुम। मैम, ठीक है, थैंक यू मैम, एंड यू टीच वेरी नाइसली, एंड थैंक ईशा मैम ऑल्सो, थैंक वेरी यू। मच डेडिकेटेड, थैंक यू थैंक यू सो मैम, मच, थैंक यू थैंक सो यू। मच। ठीक है मैम, तो आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। और फैमिली मेंबर्स, कल से हमारी ये पेड क्लास शुरू हो जाएगी। सो फटाफट से एनरोल कीजिए और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छी सी ब्लेसिंग्स देकर जाइए, क्योंकि आपको पता होगा तो ही आप अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को, अपनी फैमिली को सिखा पाएंगे। राइट। सो मिलते हैं कल की क्लास में। सी यू, टाटा, गुड बाय, थैंक यू। ओके मैम, जय आज की माता दी। रिकॉर्डिंग आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू।